पहले तो इस क्लास का मकसद समझिए, मकसद क्या है, ठीक है ना, क्योंकि इस क्लास में जितने भी लोग बैठे हैं ना, वो बैठे हैं 18 से लेके 20 तक की उम्र के, बस तो उस एज के बच्चों के लिए बातें हो रही हैं, जो ऐसे बच्चे हैं जिनके जो है अभी सीखने का अमल ज़ोरों शोर से जारी है, अभी वो सीख रहे हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से सीख रहे हैं। आप किसी क्लास में हो तो फिर भी सीख रहे हो आप, ठीक है ना, और या तो कोई कोर्स कर रहे हो या तो कोई जॉब कर रहे हो, कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप इस एज में हो कि 16 से लेके 20 या 22 या 25 तक की एज भी खिलाती हो, उस एज में हो और आप कुछ सीख ना रहे हो। आप यकीनन कुछ ना कुछ सीख रहे होंगे, कुछ गलत भी सीख सकता है, वो जो सीख रहे हो सकता है गलत हो, बुरी चीज़ें नहीं सीखें। अब सीखना तो कुछ अच्छा सीखें, ठीक है ना। और सबसे बड़ा और क्वेश्चन जो आपके दिमागों में अभी चल रहा है, कुछ बच्चों को, कुछ बच्चों के चलने वाला है, या कुछ बच्चों के चलने वाला था, चला था, वो क्या भाई, अब हम क्या पढ़ें। मैट्रिक, जब भाई जैसे मैट्रिक होता है ना, मैट्रिक तक की तो आपकी लाइफ बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छी होती है, यकीन करें आप। अगर आप सोच रहे हैं मैट्रिक में बढ़ने, आज स्कूल जाना रोज़ाना, ये करना वो करना है, यकीन करें मैट्रिक तक की ही लाइफ आपकी बहुत अच्छी है। क्योंकि मैट्रिक तक क्या सीन होता है भाई, बच्चा सुबह 8 बजे जाता है और वो टीचर के हवाले हो जाता है। अब वो बच्चा लिख के लो छालियाँ नहीं खा सकता, खाएगा तो छुप के खाएगा, खुलेआम नहीं खा सकता, ठीक है, एक बुराई से रुक गया भाई, छालियाँ नहीं खा सकता। गाली बकेगा तो फ़ौरन से टेंशन मिल जाएगी, भाई क्यों गाली बकी, टीचर मारेंगे, टेस्ट गलत जाएगा टीचर मारेंगे, ठीक है ना, टीचर डांटेंगे, मारेंगे, कुछ ना कोई ऐसी एक्टिविटी करेंगे जो आपके लिए नुकसानदेह होगी, हानिकारक होगी तुम्हारी सेहत के लिए, ठीक है ना। अगर तुम कोई भी गलत एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हो, उन 5 घंटों में जो अपना तुम्हारे लिए बुरे हैं, उन एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हो, तो मैं फ़ौरन रोकने वाले, थामने वाले मिल जाते हैं उसी टाइम, रोकने वाले। ये बड़ी बड़ी नेमत है अल्लाह ताला की। और दूसरी बात क्या है, सबसे बड़ी दूसरी मेन चीज़ क्या भाई, इसमें अगर आप सिर्फ ये नहीं बुराई से रोक रहे हो, इन 5 घंटों में आप कुछ ना कुछ अच्छा भी सीख रहे हो। अगर आप कुछ नहीं पढ़ रहे हो तो आपको बोला यार भाई क्यों नहीं पढ़ रहे हो, तुम कल क्यों नहीं आए थे स्कूल आना ज़रूरी था, तुम क्यों छुट्टी करी, तुमने एक दिन पूरा बर्बाद करके आ गए, तुम इतने सारे तुम्हें घंटे बर्बाद कर, तो कोई ना पूछने रोकने टोकने वाला था। फिर एक था, फिर उसके बाद तुम्हारी जो पढ़ाई करने जिस मकसद से जा रहे हो, तो हर सब्जेक्ट का टीचर आ रहा है, तुम्हें पढ़ा रहा है, फिर उसका भाई कल टेस्ट लूँगा, एक टेंशन आ गई, बच्चे ने याद करा टेस्ट, तो भाई थोड़ी बड़ी तैयारी हो गई बच्चे की, पेपर्स के पहले तैयारी हो गई है, टीचर क्लास से रख रहा है। फिर फर्स्ट टर्म आया, सेकंड टर्म आया, थर्ड टर्म आया, एक सिस्टम था ना पूरा कि भाई इतने चैप्टर पढ़ा लिए बच्चों के, वो बच्चों का सिस्टम के पेपर लिया, चलो भाई बच्चों ने इतने चैप्टर के हवाले से, टीचर्स बच्चों के हवाले से फ्री हो गए कि भाई चलो बच्चों को याद हो गया, और बच्चे भी अपने यहाँ से टेंशन हो गया, अलर्ट, इसमें तो मैं अच्छे नंबर ले आया और पास हो गया, मतलब क्या मैं ये कर सकता हूँ, अगर नहीं आया तो मतलब ये मुझे पढ़ना है अभी, उसको पता चल गया बच्चे को कि भाई मैं कितने पानी में हूँ, इन शॉर्ट। फिर सेकंड टर्म आए, सेकंड टर्म में भी आपने टेस्ट दिया, आपको पता चला आप कितने पानी में हो। थर्ड टर्म आए, फिर आप जाके रेडी होते हो टेस्ट के लिए। मैट्रिक तक की कहानी यहाँ तक होती है, लेकिन बच्चे यहाँ पे भी बहुत सारे बच्चे बुरे नंबर आ रहे होते हैं, लेकिन फेल होने वालों की तादाद या CDE आने वाली तादाद बहुत ही कम होती है इस स्टेज पे, मैट्रिक स्टेज में फेल होने वाले बहुत कम होते हैं। अल्लाह ना करे कोई 9 मैट्रिक में फेल हो जाए। जो फेल वाले होते हैं वो क्या होते हैं, जिनको वक्त से पहले चीज़ें मिल जाती हैं, वक्त से पहले बैग मिल गई, बैग मिलने की उम्र 18 साल है, 18 साल की उम्र में बैग मिल गई, वक्त से पहले मोबाइल मिल गया, मैट्रिक से पहले मोबाइल नहीं मिलना चाहिए, मोबाइल मिल गया आपको, तो ये इन बच्चों के रिजल्ट्स काफ़ी तेज़ी से क्या कर रहे होते हैं, अपना डिस्टर्ब हो रहे होते हैं। मुझे मोबाइल मैट्रिक के बाद मिला था, लेकिन घर में वाईफाई डिवाइस सेकंड ईयर के बाद आई, ठीक है ना। तो ये चीज़ है कि अगर आपके पास ये सारे गैजेट्स अभी से मौजूद हैं, तो ये वो गैजेट्स हैं तो तुमको पढ़ाई से दूर करेंगे, लाजमी दूर करेंगे। तुम्हारी जो मोबाइल है ना, ये मोबाइल इतनी ख़तरनाक चीज़ है कि तुम्हारा पूरा 1-1 घंटा खा जाएगा, और तुम बोलोगे यार रात के 2 बजे आप कल से पढ़ेंगे, ठीक है। ये डेफिनेटली तुम्हारे साथ होगा और लाजमी होगा, तुम इससे अपने आप को रोक ही नहीं सकते अगर चाहते हो। और उस ज़माने में जब मेरा मोबाइल आया था, तो यकीन करें मेरा मोबाइल रात के टाइम मेरी अम्मा के हवाले होता था, ठीक है, वो रख लिया करती थी, लेके रख लिया करती थी कि भाई अपना बस चलो, या तो सो या तो पढ़ो, कोई उल्टी सीधी एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होना। तो ये 2-2 महीने मोबाइल बन रहा, ठीक है, उसके बाद जो है अपना आपके सामने जो ये अभी भी पूरी तरह से कामयाब नहीं, लेकिन कुछ परसेंट अगर पढ़ा लिखा शख्स खिलाता हूँ, कुछ परसेंट जो है इस काबिल हूँ कि किसी को गाइड कर सकूँ या किसी को पढ़ा सकूँ, तो वो सारी इसी एक्टिविटी की वजह से। लेकिन बात खुद अगर मैं अपने आप को देखूँ तो मैं तो किसी भी काबिल ना था, मैं खाली जो है सॉफ्टवेयर बैठे गेमिंग शेमिंग कर लो, या तो भी जो है अपने दोस्तों यारी दोस्ती, जितने भी मेरे अंदर जिसे कहते हैं खूबियाँ हैं या ऐसी बात जो काबिल तारीफ़ हों, ठीक है, जिसके बेस पे लोग मुझे आज सर बोलते हैं, ठीक है, सारा क्रेडिट मेरा नहीं है, मैं तो अपना सही तरह से वो भी खिलाने काबिल हूँ, मैथ भी कहने काबिल नहीं है, ठीक है। मुझसे बदतमीज़ी से बात की जाए, इतना बदतमीज़ बनता हूँ। मुझे अच्छा बनाने वाला कौन है भाई, सबसे ज़्यादा अल्लाह का करम है। दूसरा अल्लाह के करम से अच्छे उस्तादों के हाथ में गुजरे भाई, अच्छे उस्ताद मिले जिन्होंने जो है अपना अल्लाह माफ़ करे इस तरीके से मारा कि आप तो मेरे ख्याल से पिटे ही नहीं हो उस तरीके से, ठीक है। 9 मैट्रिक तक ढोल बने, फिर अम्मा अब्बा फिर टेंशन में रहे ज़िंदगी भर, तुम्हारा रिजल्ट क्या चल रहा है, और जो है अपना तुम पेपर्स को कोचिंग क्यों नहीं आ रहे, फुल रोकने टोकने वाले, भाई चलो अभी कोचिंग जाओ, ये करो वो करो, हर चीज़ पे हाथ रखने वाले। तो इन
इन सारी चीज़ों की बेस पे ही जो है मैं इस काबिल हूँ कि थोड़ा बहुत अगर मैं कुछ भी काम कर रहा हूँ, कुछ अच्छा पढ़ रहा हूँ या कुछ अच्छा डिज़ाइन कर रहा हूँ, डिज़ाइनर भी हूँ मैं, एक छोटे मार्केटिंग भी करता हूँ, तो कुछ भी कर रहा हूँ तो सारा जो है अपना मेरा क्रेडिट वालिदैन और पेरेंट्स को जाता है। मेरा खुद भी जैसा आप लोग हैं, आपका भी दिल नहीं करता पढ़ाई लिखाई का, बिल्कुल वैसे ही मैं भी था। तो सबसे पहली बात तो इन लोगों से आपने नहीं पढ़ना है, इन लोगों से आपकी बात ज़रूर माननी है इन लोगों की। तभी हमारे कोचिंग की इस साल से ये पॉलिसी है कि अगर आपने जो यहाँ पे एडमिशन लेना है तो अपने पेरेंट्स से या तो बात करवानी पड़ेगी या तो पेरेंट्स को यहाँ पे बुलाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपके बारे में आपके पेरेंट्स को नहीं पता कि आप क्या कर रहे हो तो 90% चांस है कि आप कुछ गलत कर रहे हो। ठीक है, अगर आपके पेरेंट्स को नहीं पता किसी काम के बारे में, अगर कोई काम ऐसा हो ना, कोई ये चीज़ आ जाए आपके इस स्टेज पे, जिस स्टेज पे आप ये हो कि यार ये काम करना गलत है या सही है, क्या करना है गलत है या सही है, शक हो रहा हो या गलत सही है, वैसे आप दोस्तों की अजीज़ भी है, जिस चीज़ के हवाले से आपको शक हो वो चीज़ आप छोड़ दें, चाहे वो आपको वो हलाल ही क्यों ना हो। मिसाल के तौर पर आप कल को माशाल्लाह आप जो है चले आते हो किसी अमेरिका चले आते हो, अमेरिका में बैठ के आप वहाँ पे चिकन खा रहे हो, चिकन खाते आते हुए ख्याल आया यार कहीं ऐसा तो नहीं कि इस चिकन को उसी छुरी से कट किया गया हो जिस छुरी से किसी पिक के जानवर को, यानी हराम जानवर जो है अपना सूअर जिसे कहते हैं, उसको काटा गया हो, तो जो है अपना तो ये चिकन भी उसका गोश्त लग गया, उसका खून लग गया इस चिकन के ऊपर, तो मतलब ये भी गंदी हो गई, नापाक हो गई। तो अब आपके दिल में क्या आ गया, शक आ गया। तो हदीस के मुताबिक ये है कि आप उस चिकन को नहीं खाओ, छोड़ दो। ठीक है ना, जब ऐसे वक्त में शक आ जाए तो शक वाली चीज़ों को छोड़ देना चाहिए। लोग शक कर रहे होते हैं यार यहाँ पे पैसा खर्च करना सही है गलत है, हराम तो नहीं जाएगा, ये वो शक आ गया दिल में। जब तक शक क्लियर नहीं आता, पैसा इन्वेस्ट करना उस बिज़नेस में कि वो हलाल है हराम है नामुनासिब है। ठीक है, क्या है, मुनासिब नहीं है। तो भाई अब आप भी कोई ऐसा काम करो शक आ जाए तो मुनासिब नहीं है, लेकिन अगर आपने ये सोचा कि यार मेरे पेरेंट्स को पता चलेगा वो क्या कर लेंगे, तो फिर आप हमेशा नहीं ये सोचो यार इस काम के बारे में पेरेंट्स को पता चलेगा वो क्या करेंगे, वो क्या सोचेंगे, तो आप डेफिनेटली खुद ही से हो जाओगे। खैर मैट्रिक तक तो ये सारी चीज़ें आपके पास होती है। तो मैट्रिक के बाद क्या होता है, अचानक से ना आपका वैसे 9 में जब बच्चा आता है तो वैसे ही वो चौड़ा हो जाता है, आज भाई 9 में आ गया, आज में वो दादा वादा बन जाता है। उसके अगर वो हाफ स्लीव पहनता है तो यहाँ से ऐसे मोड़ लेता है, या स्लीव पहनता है तो ऐसा मोड़ लेता है, यहाँ से कॉलर आधा खड़ा हो जाता है इस तरीके से। तो भाई अपना ये एक्टिविटीज़ हमारे बच्चों में पाई जाती हैं, 9 मैट्रिक के बच्चों में। उनके फड्डे होना शुरू हो जाते हैं अचानक से, भाई इसको क्या हुआ, इसको तो कुछ भी नहीं होता था, 1 साल पहले तो रोता रहता था, आज ये फड्डे करने आ रहा है। ठीक है ना, तो ऐसे नहीं आना भाई, ठीक है, ऐसे नहीं करना, अपनी लाइफ को इस तरह बर्बाद ना करें। ठीक है, बहुत यूजफुल बनाए। तो 9 मैट्रिक के बाद ये सब चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं आपकी लाइफ में, खुद ब खुद ही इन्वॉल्व होना शुरू हो जाएंगी आपकी लाइफ में। आपने कभी ज़िंदगी में सिगरेट पीने का सोचा भी नहीं होगा और आज आप सिगरेट जला रहे होगे। ठीक है, आपकी दोस्ती, क्योंकि दोस्ती यारी ऐसी होती है, आज कोई बोलने वाले नहीं है। 9 मैट्रिक हो गया ना, आप कॉलेज जा रहे हो, कॉलेज से पीछे लड़के बैठ के बाकायदा शराब की बोतलें आपको पड़ी मिलेंगी यहाँ से, तो आप ये सोचोगे यार वो तो शराब पी रहा है और मैं सिगरेट पी रहा हूँ तो क्या बुराई है, मैं छालियाँ खा रहा हूँ तो क्या बुराई है। बुराई ये है कि तुम्हारे अम्मा अब्बा ने रोका है, उसका बाप भी हो सकता है गुटखा मावा और ये सब खाता हो, शराब पीता हो। तुम्हारे अब्बू तो नहीं करते हैं सारी चीज़ें, हमारे अब्बू ने तो भी अलाउ की है, हो सकता है उसके वालिद जो है उसको वालिद सामने भी खाता हो। तो तुम्हें अपने वालिदैन का ज़रा ख्याल रखना है कि वालिदैन के दिल पे क्या गुजरेगी। अगर चाहते हो ना तुम्हारे अम्मा पापा की ज़िंदगी 4-5 साल बढ़ जाए, ठीक है, जहाँ तो सपने, लेकिन चाहते हो ना तुम्हारे, तो उनको ना टेंशन कम से कम दो। तुम उनको जाके बोलो भाई मैंने पढ़ाई छोड़ दी है, मैं नहीं पढ़ रहा, देखना उनका बीपी हाई होना शुरू हो जाएगा, बीमारी उनके अंदर बढ़ना शुरू हो जाएंगी, डायबिटीज़ की बीमारी आ जाएगी, टेंशन, डायबिटीज़, मौत का इनविटेशन होती है, मौत का कार्ड होती है, मैं मुबारक हो थोड़े दिनों बाद मैं आने वाली हूँ आपके पास, मैसेज होता है कि मैं तो बस रास्ते में हूँ, मैं आने वाला हूँ, तैयार हो जाओ। डायबिटीज़ ऐसी बीमारी होती है, डायबिटीज़ 90% टेंशन से आती है। ठीक है, तो आपने अगर अपने वालिदैन को टेंशन दी ना, तो ये वालिदैन ही है जो तुम्हारी ज़िंदगी के सबसे ज़्यादा क्लोज हैं। तुम अपने बारे में इतना नहीं जानते, तुम्हारे वालिदैन तुम्हारे बारे में इतना जानते हैं जितना जानते हैं। ठीक है ना, यकीन करें आप, तो ये वो हो जाते हैं। तो आप अगर उनको पता चलेगा ना यार मेरा बेटा किसी इस तरीके नशे में इन्वॉल्व हो गया है, तो दुनिया में सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व ना आप जो डिसाइड होगा आपके पेरेंट्स होंगे। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले तो इन बुराइयों से बचना है। दूसरा ये नुकसान सुनो, अब जो 8 से 1 बजे तक का डिस्टेंस होता है ना पढ़ने का, वो ख़त्म। बच्चे कॉलेज नहीं आते, घर में पढ़े सोते रहते, मतलब अलार्म अब तो और ज़्यादा आज़ादी मिल गई। अब तो हम लंबे पढ़े सोते रहेंगे, 2-2 बजे तक सोएंगे और रात के 4-4 बजे तक जागेंगे। गेमिंग शेमिंग बाकायदा स्ट्रीमिंग के नाम से आता है, टिकटॉकर्स बनना, गेमर बनना, अपना यूट्यूबर बनना, ये सब कुछ बकवास है। ठीक है, आप ये नहीं सोच सकते कि मेरा कैरियर ये होगा, मैं ये पढ़ूंगा बैठ के ये करूँगा। ठीक है, ये नहीं करो आप, ये मत सोचो। ठीक है, समझ में आ रही बात। अगर आपको दिमाग में चल रहा है यार हम तो टिकटॉक अपना मज़े वाला काम करेंगे, टेंशन नहीं लाइफ की, यूट्यूब से लोग इतना कमा रहे हैं, हमारे सामने की बात है, टिकटॉकर से कमा रहे हैं, हम भी बैठेंगे वीडियो बनाएंगे और जो है अपना आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, टिकटॉकर्स की कोई इज्जत होती है? ठीक है, कोई भी इज्जत नहीं होती। अगर मैं कल ही बच्चों को बताया था, कल लड़कियों की क्लास थी, सब लड़कियों की क्लास से लिखा हुआ है कि अगर आप किसी कुत्ते की भागती वीडियो बनाए ना, उसे स्लोमो कर दें तो कुत्ता भी बड़ा अच्छा लगेगा।
उसके बड़े लंबे लंबे कान उछल्ले होंगे, वो दादुम उसकी उछल्ली होगी, ठीक है, बड़ा अच्छा सा लग रहा होगा। आप उसके पीछे कोई सा भी म्यूजिक लगाओ, हर म्यूजिक अलग किस्म का मज़ा दे रहा होगा। अगर आप वो जोकर वाला मज़ा लगाओ तो फिर आपको बड़े दहशतगिरी, और अगर आपने उसके पीछे वो टा ना 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 वो वाला म्यूजिक लगा दिया तो वो अलग मज़ा दे रहा होगा। तो सारा म्यूजिक उसी का गेम होता है, इंसान का अपना कोई टैलेंट वैलेंट नहीं होता इसके पीछे। तो टिकटॉकर से अगर बैठा हुआ यहाँ पे ये सोच के कि मैं टिकटॉकर बन जाऊँगा, यूट्यूबर बन जाऊँगा, अभी मेरी सुन लो भाई, ठीक है, तो आप जो है अपना नहीं होगे, नहीं करो ये सब चीज़ें, आपने अपनी प्राइवेट तवज्जो देनी है। तो अब वो 8 से 5 घंटा जो था जिसमें आप बुराइयों से रुक रहे थे और अपनी चीज़ें पढ़ रहे थे, बकायदा टेंशन थी यार 2 दिन बाद टेस्ट होना है हमारे पास, फिर 1 महीने बाद हमारा मिड आ रहे हैं, या तो फर्स्ट टर्म आ रहा है, फिर मिड टर्म आ रहा है, फिर थर्ड टर्म आ रहा है, वो वाली टेंशन ही खत्म। कौन सा स्कूल, कौन सा मिड टर्म जब होगा ना स्कूल होगा, स्कूल ही नहीं है आज तो, कॉलेज है, कॉलेज तो हम जाते ही नहीं है, कॉलेज तो हमारे वालिद साहब का है, हमारे मर्जी। और बच्चों से पूछा भाई कॉलेज क्यों नहीं आते, सर वो जो लंबी लंबी दीवारें देख के नींद आती है, वो जो पीले कलर का बल्ब जल रहा होता है ना, बड़ा अजीब लगता है सर, फैन सब यूं 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 करके घूम रहा होता है, वो इतना मनहूस लगता है, मैं जाते हुए तभी मैं कॉलेज नहीं जाता। आप कॉलेज जाएँ, कॉलेज जाके आप देखें, अगर 2 बच्चे भी बैठे होते हैं और टीचर उनको बैठ के पढ़ा रहा होता है, 2 बच्चों को, बताओ बच्चे टीचर के उतना क्वालिफाइड टीचर होता है, कॉलेज अपना जो गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं या गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं, क्वालिफाइड टीचर्स होते हैं, ऐसे वैसे टीचर्स नहीं होते, ठीक है। आप इनको देखें, इनके अंदर नॉलेज का पहाड़ होता है इनके पास, इनके पढ़ने वाला कोई नहीं। उन टीचर्स के बारे में सोचें उनके दिल पे क्या उतरती होगी, रोजाना सुबह उठ के आते हैं, क्लास में 2 बच्चों को देखते हैं, उस टीचर को तो अपनी नौकरी हलाल करनी है, वो तो आएगा खाली बैठ के चले जाएगा बेचारा। तो ये आपका काम है ना, आप गवर्नमेंट को किस मुंह से आप मना करते हो, किस मुंह से आप जो बुरा बोलते हो। जो गवर्नमेंट आपको दे रही है आप तो वो तो ले नहीं रहे, तालीम से बड़ा ज़ेवर कोई नहीं होता, अब वो आपको फ्री में दे रही है और आप घर में पढ़े सो रहे हो, आप जा नहीं रहे हो। तो भाई कॉलेज जाना वो इसको मुनासिब करें, आप कॉलेज जाएँ, ठीक है। कॉलेज से कुछ समझ में ना आए तो कोचिंग में पढ़ो, देखो मेरा अपना कोचिंग है, ठीक है। मैं ये बात करता हुआ अच्छा नहीं लगूंगा कि भाई तुम जो कॉलेज में पढ़ो फ्री में, यहाँ पे नहीं आओ, बहुत ही बेवकूफ़ लगूंगा। लेकिन क्या वजह क्या है भाई, तुम्हारा फ्यूचर की बात है, ठीक है। मैं कोई अपना यहाँ पे एज अ बिजनेसमैन नहीं खड़ा हुआ, मैं यहाँ पे एज अ काउंसलर खड़ा हुआ, एज अ अपना टीचर खड़ा हुआ तुम्हारा, या तो भाई बड़ा भाई भी समझ सकते हो, तो तुम्हें बता रहा है सही गलत की तमीज़ क्या है। और वो पैसे जो तुम्हें किसी कोचिंग में खर्च करने, वो अपने इस चीज़ में खर्च करो। कहाँ गया स्किल लिखा हुआ, देखा था यहाँ पे मैंने, ये लिखा हुआ स्किल बनाओ भाई। स्किल क्या चीज़ है, स्किल तुम्हारा स्कूल तुम्हें कभी भी नहीं सिखाएगा, ठीक है, ना तुम्हारा कॉलेज तुम्हें इतना स्किल सिखाता है। स्किल्स क्या होते हैं, तुम 10 साल, तुम और मैं 10 साल हमने जो है पढ़ा बैठ के, 10 से ज़्यादा लगाओ, 13 साल लगा दो, नर्सरी के G1 के G2, फिर उसमें 10 प्लस कर दो। अब तो और ज़्यादा हो गया, प्रैप रैप पता नहीं कौन कौन से फूलों के नाम भी आ गए उसके अंदर, पता नहीं क्या क्या हो गया, ठीक है, मॉन्टेसरी पता नहीं क्या क्या, हाँ पॉड, ये वो सब आ गए, ठीक है। तो भाई अपना अब बच्चों को A1 क्लास में आने से पहले पीछे 6-7 क्लास पढ़ के आना होता है, फिर वो किरबान में आता है। 6-7 नहीं, 4 और 3 तो पढ़ के आनी होती है। तो आप मिला के आप मिला लो भाई 10 साल का 13 साल का लगा लो, और 13 साल का खर्चा ऐड करो, कोचिंग फ़ीस, स्कूल फ़ीस, आपकी यूनिफॉर्म की फ़ीस, आपकी जो है अपना जूतों की फ़ीस, आपकी जो चीज़ खाते थे उसकी फ़ीस, आपके जो और भी सारे आपके पेन कॉपीज़, आपका बैग खर्चे है ना, स्कूल की वैन, अगर वैन के जरिए जा रहे हो तो खर्चा करो, तो आराम से इतना ज़्यादा अमाउंट बन जाएगा कि तुम्हारे वालिद साहब उन पैसों में कोई बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। ज़बरदस्त नहीं तो छोटा मोटा में एवरेज जो होता है, छोटे मोटे का जो अपना अच्छा होता है, छोटे बिजनेस में सबसे अच्छा बिजनेस जो होता है वो बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं हमारे वालिद साहब, ठीक है। इतने पैसे जमा हो जाएंगे आराम से। लेकिन तो पढ़ाई लिखा, अब भाई चलो भाई इतने साल पढ़ लिए, चलो अब जब बच्चा मार्केट में निकलता है मैट्रिक बेस पे, तो उसे कोई भी नहीं हायर करता जॉब लेने के, कोई भी आपको जॉब नहीं देगा, क्योंकि तुम्हें आता क्या है, तुम करके जाते हो। सर मैंने A1 ग्रेड लिया है तो मैं क्या करूं भाई, A1 ग्रेड लिया है तो मेरे बिजनेस के लिए किस काम के हो तुम, मैं क्यों तुम्हें जॉब दे दूं। तो आपके पास तो स्किल होती नहीं जिस बेस पे आप खड़े हो, फिर आप 9 मिनट फर्स्ट सेकंड में और ज़्यादा खर्चा करते हो, और ज़्यादा पढ़ते हो, उस पर भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, उस पर फ़ायदा हो रहा है, कुछ भी फ़ायदा नहीं हो रहा। क्यों भाई, क्योंकि वो स्किल ही नहीं है जिस स्किल के बेस पे आप आगे चलोगे, किसी का काम करोगे। तो स्किल आपकी लाइफ में बहुत ज़रूरी है। डिग्री भी ज़रूरी है, पढ़ाई लिखाई में ये नहीं बोल रहा दूसरे लोगों की तरह, जैसे दूसरे लोग बोलते हैं भाई पढ़ाई लिखा छोड़ो, तुम ये कोर्स कर लो, वो कोर्स कर लो, ये वो नहीं, डिग्री अपनी जगह ज़रूरी है। इंटर कम से कम मास्टर करो किसी फील्ड में, लेकिन उसके साथ साथ टाइम ज़ाया नहीं करो। ये जो होता है ना तुम्हारा, ये अभी जो चल रहा है 6 महीने, किसी भी साल का स्टार्ट जब होता है, किसी भी तालीमी एजुकेशनल ईयर का जो स्टार्ट होता है, तो उसके कम से कम 4 और ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने तो बेकार ही जाते हैं। भाई सर पढ़ा रहे हैं, अभी फलाना चैप्टर चल रहा है, फलाना चैप्टर चल रहा है, फलाना चैप्टर चल रहा है, तो कोई भी इतना सीरियस होकर पढ़ नहीं रहा होता, या टेंशन हो गया, पूरी टोटल टाइम उसमें नहीं लगा रहा होता। जब आखिरी के 2 महीने 4 महीने जाते हैं ना, फिर पढ़ने वाले बच्चे जागते हैं, फिर पढ़ने वाले बच्चे जाग रहे होते हैं, फिर वो पूरा याद कर रहे होते हैं बैठ के। लेकिन आखिरी के 1 हफ्ते पहले ना पढ़ने वाले बच्चे जागते हैं, 1 हफ्ते पहले पढ़ते हैं, और फिर आखिरी रात को वो बेगैरत बच्चे जागते हैं जो कभी भी नहीं याद पर जागते, फिर वो आखिर में जागते हैं, और फिर या तो पासिंग वाले के पास जाते हैं, या तो फेल हो
हो गया, अगले साल के लिए डिनाई होते हैं। तो आप फेल नहीं हुइएगा कभी भी। अभी तक देखिए जितने भी लोगों ने जितने भी चीज़ें पढ़ ली ना, ज़िंदगी 4 साल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं भाई, 9 मैट्रिक, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर। अगर कभी इनमें से आपके 1 साल निकल गया, आप 9 क्लास, अभी आप मैट्रिक में आ गए हो या आप 11th में आ गए हो, अभी 2 साल गुजार लिए, तो आप ये मत सोचिए मैंने 2 साल कैसे गुजारे, मैं ये सोचिएगा 2 साल कैसे गुजारे, लेकिन ये तो सोचिएगा अब अगले साल क्या करना है। अगले साल आपने ना सिर्फ अपने जो एजुकेशन जो पढ़ रहे हो, ना सिर्फ उसको इंक्रीज़ करना है, ना सिर्फ उसके अंदर आपने बढ़ाना है उस चीज़ को, बल्कि क्या करना है आपने उसके अलावा भी कोई स्किल सीखना है जिसकी बेस पे आप कुछ कर सको, कुछ अर्न कर सको। कर सकते हो कुछ अर्न? अभी कुछ है ऐसा काम जो तुम कर सकते हो? मैं बोलूँ भाई चलो भाई मुझे अपनी कोचिंग की वेबसाइट बनानी है, कौन सा बच्चे तो वेबसाइट बना सकता है? कोई भी नहीं। अच्छा चलो एक, हाँ कोशिश कर सकते हैं जिन्होंने कोर्स कर लिया है, जिन्होंने थोड़ा पढ़ लिया है या यूट्यूब से पढ़ लिया है, जिस तरह से भी पढ़ लिया है, ठीक है, कंप्यूटर बुक में पढ़ा था, फिर कोशिश नहीं हो सकती है आपकी, फिर वो कोशिश नाकाम कोशिश होगी। ठीक है, आप एक स्लाइडर भी नहीं बना सकते, आप जो एक वो भी नहीं बना सकते। या चलो मुझे मार्केटिंग करनी है, कौन सा ऐसा बच्चा है जो मेरे लिए एक बड़ा अच्छा सा ऐड बना के दिखा दे मुझे? नहीं हो सकता। ठीक है, अगर आपके अंदर स्किल होगा तो ही होगा ये सारी चीज़ें। तो स्किल बेस्ड करती है आपकी कामयाबी के ऊपर, ठीक है, ना कि डिग्री भी बेस कर रही होती है। पाकिस्तान में डिग्री आपको जॉब दिला देती है, फिर बंदा वो उस जॉब को बहुत ही ज़्यादा दिल से करता है, वो जॉब करता रहता है, वो सीखता रहता है और फिर वो आगे बढ़ता रहता है, और फिर एक दिन ऐसा आता है कि वो अब उस जॉब का चीता हो चुका होता है और उसके बाद सब कुछ होता है। लेकिन स्किल क्या होते हैं? स्किल आपके अपने होते हैं। स्किल आपने कुछ चीज़ सीखी हुई, आप खुद अपना स्टार्टअप ले सकते हो। स्किल्स की बेस पे आपकी वैल्यू अलग होगी। स्किल्स की बेस पे भाई मुझे ये काम आता है, मिसाल के तौर पे ये बच्चा लगा कि अपना मेरी कंपनी में ये क्या करता है आके, ये भाई अपना मिसाल के तौर पर मेरा एक होटल है, ये आके फ्राई व्राई कर देगा चीज़ें, ठीक है, अपना ये कर देगा, टेबल पे खाना लगा देगा, और वहीं पे ये बच्चा लगता है। ठीक है, टाइमिंग दोनों की सेम है, अपना सैलरी भी दोनों की सेम है। लेकिन ये क्या करता है आके, ये आके वेबसाइट बनाता है, बैठता है वेबसाइट बनाता है, बैठ के मेरी वेबसाइट बनाएगा, मेरी सोशल मीडिया मार्केटिंग करेगा और 36 काम करता है। ठीक है, अब दोनों पे मुझे किसी बात पे गुस्सा आता है, मैं किसको निकालते सोचूंगा? इसको निकालते हुए सोचूंगा, इसको निकालते सोचूंगा, किसको रोकूंगा? इसको निकाल दूंगा, बोलूँगा भाई तू तो चले जा, क्योंकि भाई तुम करते हो फ्राई, चिप्स उठा के फ्रायर में डालना कोई भी कर सकता है, लेकिन बेटा तुम जरा आइंदा ख्याल रखना, क्योंकि तुम्हें निकाल दूंगा तो तुम्हारे जैसे दूसरा बच्चा नहीं मिलेगा मुझे। कोई भी मैट्रिक क्लास का बच्चा ऐसा नहीं होता जो सीख के आ सके और इतनी सैलरी में पास काम करे। तो ये स्किल्ड होते हैं आपके, तो ये आपकी स्किल आपके बेस पे काम कर रही होती है। आपके पास कोई ना कोई ऐसा स्किल लाजमी होना चाहिए जिसकी बेस पे आप ये सोच सको हाँ यार ये वो वजह है जिस वजह से कोई बिजनेसमैन मुझे क्या करेगा, हायर करेगा, या अगर हायर नहीं करेगा तो मैं खुद एक जो है बोर्ड लगाऊंगा, बोलूँगा भाई अगर अपनी बिजनेस की सोशल मीडिया मार्केटिंग करवानी तो हमसे करवाओ, हम करेंगे आपकी सोशल मीडिया मार्केटिंग। अगर आपको जो है अपने बिजनेस के लिए वेबसाइट बनवानी है तो आप हमसे बनाओ, मैं खुद अपनी एक अलग से कंपनी बना लूँगा, अपना खुद से अलग से बिजनेस बना दूंगा। उस बिजनेस में बना के क्या करूँगा, पहले मैं बैठ के काम करता रहूँगा, खुद वेबसाइट बनाता रहूँगा, फिर मैंने ये बच्चा बड़ा अच्छा लगा भाई इसको काम सीखने, इसको ले आया, मतलब बेटा देखो वेबसाइट ऐसे ऐसे बनाते, इसको सिखा दिया, मैंने काम लेके आया, मिसाल के 100 रुपये है, 100 रुपये में 20 रुपये इसको दे दिया, 80 रुपये खुद रख लिया। काम मैंने करा नहीं करा, मैंने शुरू में काम किया था कंपनी बनाने के लिए। जब कंपनी बन गई, क्लाइंट्स आ गए मेरे पास, तो मेरे पास इतना हो गया कि भाई अब मैं चल करता हूँ। ऐसे करके कराची में रहने वाले लड़कों ने अपने पूरे ऑफिस बना लिए, और वो उनको मैं बाकायदा जानता हूँ, जान पहचान है उनसे, ऐसे लोगों से जो जिन्होंने स्किल सीखा, स्किल सीखने के बाद कि 2-3 जगह पे जॉब करी, उनको समझ में नहीं आया, उन्होंने सब कुछ छोड़ा, उन्होंने बोला भाई हम खुद करेंगे। उन्होंने फ्रीलांसिंग को अपनाया, अपने क्लाइंट्स बना लिए। फ्रीलांसिंग एक ऐसा मल है कि जिसके अगर आपको पास कोई अच्छा स्किल है, स्किल से मुराद अगर आपको लिखना भी अच्छा आता है ना, कहानियाँ बनानी भी अच्छी आती हैं, इसे कंटेंट राइटिंग कहते हैं, लिखना भी अच्छा आता है, लिखने का हुनर है, आपको इंग्लिश अच्छी आती है, दूसरी लैंग्वेजेस में कंटेंट राइटिंग कर सकते हो, तो आपने भाई वो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे चलेगा। फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म अपवर्क है, फ्रीलांसर है और फाइवर है एंड सो ऑन, बहुत सारे हैं जिसमें मैंने भी बहुत ट्राई करके रह चुका है, लेकिन कामयाबी ऐसी नहीं मिल जाती इन पे ना। अमेरिका से लोग आए होंगे, कनाडा से, दुबई से, इंडिया से भी बहुत सारे मुल्कों के लोग बैठे हुए होते हैं, बोलते हैं भाई हमारे पास काम कराने वाले नहीं है, क्या तुम काम करके दोगे हमें? हाँ भाई हम काम करके देंगे आपका, बताओ क्या काम करवाना है? तो भाई हम आपको ये वेबसाइट बनवानी है, हाँ बना देंगे, ये वीडियो बनानी है, हम वीडियो बनाएंगे, ये कंटेंट लिखना है, हम बनाएंगे कंटेंट। ठीक है, तो उन लड़कों ने पहले कंपनियों के लिए करते रहे, फिर फ्रीलांसिंग करते रहे, फ्रीलांसिंग उनके कॉन्टैक्ट में गए, कॉन्टैक्ट्स बन गए, क्लाइंट्स बन गए, तो फिर उनके क्लाइंट्स का घर बैठे काम करते गए, काम बढ़ता रहा, क्लाइंट्स आते रहे, खुद नहीं कर सकते तो फिर लड़के हायर करना शुरू कर दिए। भाई अब 6 क्लाइंट्स आ गए तो 3 को मैं देखूंगा, 3 को तू देख, फिर और क्लाइंट्स बढ़ गए, दूसरा लड़का क्या करते करते खुद कट गए, खुद बॉस बन के अपने सीट लगा के ऐसी वाले रूम में बैठ गए और दूसरा ऐसा सहन दे दिया उनको
जिसमें बहुत सारे लाइन से कंप्यूटर रखे हुए हैं, थोड़ी इन्वेस्टमेंट गई, लाइन से कंप्यूटर रखे हुए हैं, लाइन से कंप्यूटर रखे हुए हैं, सारे 20-30 लड़के बैठ के, ऐसे लड़के को जानता हूँ जिसके 25 लड़के और 5 लड़कियाँ उसके अंडर में काम कर रही हैं, 25 लड़के 5 लड़कियाँ, ठीक है। ऐसे ऐसे उन्होंने क्लाइंट्स बनाए और फिर बैठ के काम कर रहे हैं, माशाल्लाह एक गजब की अर्निंग कर रहे हैं। एक क्लाइंट उनको 80,000 रुपये पे कर रहा है, एक क्लाइंट। तो ये होता है स्किल्स आपको इतना कोई टॉप पे लेके जा सकते हैं, इतने आगे लेके जा सकते हैं कि आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मसला होता है ना पैसा कमाना, और पैसा कमाना आपका जो ज़िंदगी का सबसे बड़ी चीज़ पैसा ही तो होती है बेटा। ये बात जो बोलते हैं बेटा पैसा सब कुछ नहीं होती, वो सबसे बड़े गलत ही बोलते हैं। बेशक पैसा सब कुछ नहीं होती, आपकी इज्जत सब कुछ होती है, आपके जो है ख़ानदान, आपकी फैमिली, बहुत कुछ होती है, लेकिन इन सबको अच्छा करने के लिए, इन सबको स्टेबल करने के लिए पैसा सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, सबसे ज़्यादा पैसा ज़रूरी होता है। अगर आप चाहते हो कि आपके अम्मी अब्बू अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें, ठीक है, उनको किसी चीज़ की टेंशन ना हो, तो कैसे करोगे भाई? अच्छे क्या सिविल हॉस्पिटल में लेके आओगे उनको, जहाँ पे जो नर्सें जो है अपना गार्डन में लिटा के इलाज कर रही होती हैं, वहाँ पे लेके आएंगे उनको? उन पर जिना अस्पताल में लेके आओगे? नहीं ना। थोड़े जब बड़े हो गए वो पेरेंट्स, जिन पेरेंट्स ने तुमको अपना खुद का अपना बच्चा वो क्या करके सर्वाइव करके खुद अपनी ख्वाहिशों को मार के उन्हें करा, उनको बुढ़ापा क्या ऐसे देखना चाहते हो कि वो लाइनों में खड़े हुए हो? नहीं ना भाई, ऐसा ही देखना चाहते हो भाई, फुल ऐसी चिल्ड ऑडी में बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं, आपका एक बंदा आ रहा है, उनके बाद सर आपका ये चीज़ आप इतने ऐसा देखना चाहते हो ना। तो बेटा आपको अपने स्किल अपना करने होंगे, अपने अंदर क्रिएट, वक्त से पहले अपना सारा काम करना होगा। ये नहीं बैठ सकते यार वहाँ से चाचा करवा देंगे, पप्पा करवा देंगे, जब ये करवा देगा वो करवा देगा, खुद कुछ करना होगा। ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, कुछ बहुत बड़ा करने के लिए बहुत बड़ा चांस भी लेना पड़ता है, बहुत बड़ी मेहनत भी करनी पड़ती है, ठीक है ना। कोई भी इंसान, कोई भी चीज़ बिना मेहनत के नहीं निकल के आती। ये रोड देखते हो कितना प्लेन होता है, ठीक है, इसके ऊपर ना भारी भारी टन के हिसाब से ट्रक चलते हैं, ट्रॉलर्स चलते हैं, जब जाके प्लेन होता है, वरना खुदरीला हो। आपको तो प्लेन रोड दिख रहा है ना, उसके नीचे जो खुदरीले पत्थर डले हैं वो नहीं आपको दिख रहे, ठीक है। आपको मार्बल दिखता है ना, मार्बल को कितना घीसते हैं तो वो चिकना बनता है, उसके नीचे एकदम मार्बल पड़े हुए हैं, उसके अंदर पत्थर पड़े हुए हैं अंदर, ठीक है। हीरा होता है, हीरो को भी कई बार घिसा जाता है, जब वो इतना चमकीला निकलता है, वरना काला पत्थर होता है, तुम देख के छोड़ दो ना तो कोयला होगा, ऐसे छोड़ दो तुम उसे देख के, तो हीरा निकलता है। वो जब इतना हो जाता है कि वो अंगूठी फिट होता है। कभी हीरा यहाँ पे ऐसा मैं फेंकूंगा यहाँ पे, नहीं ना, देखो कचरा कितना पड़ा हुआ है यहाँ पे, कचरा बाहर देखा ना पड़ा हुआ है, कचरा है, क्योंकि उससे औकात नहीं है। हीरा उससे कम हल्का है, उसके वजन में उससे हल्का है, उस दिखने में उससे छोटा है, लेकिन कामयाब कितना है वो, ये देखो उसकी वैल्यू कितनी है, बिल्कुल सीधे तुम हो। जैसे वो मिसाल देता है ना अपना, अगर चाय वाला कोई जानते हैं अपना आधा चाय वाला, वो बोलता है भाई अपना एक भुट्टा है, ये 20 रुपये का लिया है, अभी मैं इसको सेक दूँ ये 30 रुपये हो जाएगा, इसको मैं मसाले लगा दूँ ये 3500 का हो जाएगा, फिर इसको मैं इसके दाने लग करके पॉपकॉर्न बना दूँ तो यही 50 रुपये का बिकेगा। उसी पॉपकॉर्न में अगर वो चीज़ फ्लेवर डाल दूँ तो वो 100 रुपये का भी चले जाएगा, ठीक है ना। और भी उसके अंदर पता नहीं क्या क्या चिकन भी डाल दूँ तो ये फिर 150 का और महंगा होता चला जाएगा। तो ये तुम्हारे स्किल्स होते हैं बेटा, अभी तुम जस्ट भुट्टे हो, अगर सीखोगे, थोड़े मेहनत कर लो, थोड़ा सीख जाओगे, तुम्हारे अंदर एक स्किल आ जाएगा। उस स्किल को और फर्निश करो, उस स्किल में और चीज़ें सीखो। ग्राफिक डिजाइनिंग सीखे भाई, एक डिज़ाइन बनाना सीख लिया, हाँ भाई सर मैं आपके लिए डिज़ाइन बना के दिखा सकता हूँ, डिज़ाइन बना के लिए महीने में, चलो भाई ठीक है, तुम महीने के हर रोज़ एक पोस्ट डालना, मैं तुम्हें 5000 रुपये दे दूँगा, ठीक है। तुम कल आए ना सर भाई मैंने कुछ और भी सीखा है, मैं क्या सीखा सर, मैं वीडियो भी बना सकता हूँ, चलो भाई ठीक है, मैं 10,000 रुपये दे दूँगा, तुम वीडियो बना। सर मैंने एनिमेशन सीख ली है, मैं एनिमेशन सर मैंने VFX सीख लिया, मैं आपको VFX भी आ सकता हूँ, मैंने आप ये सीख लिया, ये सीख लेते हो भाई, मैंने सर वेबसाइट बनाने भी सीख ली है, अब मैं आपकी वेबसाइट भी बना सकता हूँ, चलो भाई तुम्हें 1 लाख रुपए देंगे, तुम वेबसाइट भी बना। सर मैं तो सॉफ्टवेयर भी बना सकता हूँ आपका, आपके माशाल्लाह आज 150 बच्चे होंगे, 150 बच्चों को आप याद कैसे करेंगे कि किसने फीस दी, किसने फीस नहीं दी, कौन कितने बच्चा है, कौन किस क्लास है, कौन किस क्लास का नहीं है। तो मैं आपका सॉफ्टवेयर बना के दे दूँगा, वो सॉफ्टवेयर बना आप काम करिएगा उसके ऊपर, तो आप वो सॉफ्टवेयर, चलो भाई तुम्हें इतने, अब तुम्हारे 1.5 लाख रुपये तनख्वाह हो गई है, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, तुम फर्निश हो रहे हो। तुम जैसे जैसे अच्छे होते जाओगे, तुम्हारे अंदर अपना स्किल्स बढ़ते जाएंगे, तुम्हारी जो होते हैं ना रेट, तुम्हारे अपना जैसे कहते हैं तुम्हारी जो कीमत होगी वो बढ़ती जाएगी। वरना आप ज़िंदगी में देखें बहुत से लोग ऐसे होते हैं, ऐसे पैदा होते हैं, उसी हाल में मर जाते हैं, क्योंकि वो मेहनत नहीं करते, क्योंकि वो उस फील्ड पे नहीं आते जिस फील्ड के लिए बने होते हैं। और यकीन करें कोई ना कोई ऐसी फील्ड है जो तुम्हारे लिए बनी है, जिसके लिए तुम रातों रात जागने के तैयार हो, जिसके लिए तुम काम करोगे बिना कुछ खाए बिना सोए काम करोगे, उसके लिए तुम्हारा खून निकल रहा हो, तुम बोलोगे भाड़ में मेरे लिए ये काम कर लूँगा। जब ये वाला जज्बा पैदा होगा ना, वही फील्ड तुम्हारी है, और ये वाला जज्बा चाहिए तुम्हारी पढ़ाई के लिए। जब तक तुम पढ़ नहीं सकते ना, जब तुम इस अपना सोच से नहीं पढ़ोगे कि भाई जब तक मैं ये पढ़ूंगा नहीं तब तक मैं उठूंगा नहीं, ठीक है। मैंने वाकई इतना बताऊं मैं आपको, मैंने इंटर में इस तरीके से पढ़ा था। इंटर मेरी ज़िंदगी में मुझे मैं नहीं बोल रहा मुश्किल होता है, तुम्हें भी मुश्किल लगा, तुम्हें भी मैं बोल रहा हूँ मुझे, मैं कमज़ोर था इसलिए मुझे मुश्किल लगा। तुम कमज़ोर नहीं हो, तुम बहुत बहुत होशियार हो,
तुम बहुत ज़्यादा ज़हीन हो। मैं कमज़ोर था कि मुझे इतना मुश्किल लगा था कि मैं लिटरली झूठ नहीं बोल रहा, मैं 10 बजे बैठता था अपने नुमाइका सॉल्व करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे अभी जैद और वो फराज है नहीं, उनको मैंने बाकायदा पूरे रजिस्टर दिए हुए अपने, ठीक है। वो बोलते सर आपने एक ही चैप्टर 3-3 बार सॉल्व किया है, उनको रजिस्टर दिए हुए तो बेटा तुम भी इसमें देख के सॉल्व करो, ठीक है। लेके गए हुए एक हैदराबाद, क्योंकि हैदराबाद का उसका पेपर था, हैदराबाद गया हुआ, जैद यहीं पे रहता लेकिन आया नहीं, तो उनको मैंने बाकायदा अपने रजिस्टर दिए में, उनके रजिस्टर मेरे मुंह बोलता सबूत है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा। मैंने एक चैप्टर के सवाल 3 मार्क किए थे, और वो सवाल कौन से थे, वो सवाल ऐसे नहीं थे भाई 5 कर लिया, ऐसे कर लिया। हमारे सर अल्लाह उनको बहुत कामयाब करे, अगर जिंदा हैं तो बहुत कामयाब करे, थोड़े एडिट थे वो सर, ठीक है। और जो है अल्लाह ताला जो है हमेशा उनको इसी तरीके से बच्चे जो है अपना जिस तरह उन्होंने हमें नफ़ा दिया वैसे बच्चों को नफ़ा दें। उन्होंने पता नहीं कहाँ से 1996 के, 1998 के, 1992 के, यानी कि 1989 के भी कुछ सवाल थे उसके अंदर, इतने पुराने सवाल ला के दिए थे, इतनी बड़ी बुक बना के, उसके अंदर चैप्टर वाइज सवाल थे, वो सारे बैठ के सॉल्व किए थे। हम पागल नहीं थे इतने सॉल्व करे, सॉल्व किया तो हम भी बोले यार प्रैक्टिस तो हो गई ना, काफ़ी है। सर पागल थे, सर ने इतनी मेहनत करी है कि सर पता नहीं कहाँ के बाबा आदम के ज़माने के सवाल भी लिया है यहाँ पे, ठीक है। नहीं, वो चाहते थे प्रैक्टिस हो, ऐसी बच्चे फुल फर्निश हो जाएं, ऐसे हो जाएं कि भाई जहाँ जाएं वहाँ पे भाई अपने भूले नहीं कभी, दिमाग से उनकी वैल्यूज़ ना दिमाग से निकले, उनकी प्रैक्टिस के दिमाग से निकले। फिर जब मैंने मैट्रिक क्लास की और 9th क्लास की फिजिक्स में घुसा ना, मैं मुझे ऐसा लगा जैसे कि पीस ऑफ केक, बिल्कुल आसान। तो आप भी ऐसे बनोगे और आपको भी इतनी ही मेहनत करनी है। जब मैं 4 बजे उठता था ना, 10 बजे बैठा था, 4 बजे उठता था, यकीन करने कमर में दर्द होता था, मैं सोचता था भाई हाँ यार इतने घंटे मैंने झुका रहा, 6-7 घंटे हो गए मैं उठा ही नहीं। फिर याद आता था यार मुझे तो वॉशरूम भी आ रहा है, मुझे तो प्यास भी लग रही है। जब वो चैप्टर कंप्लीट होता था, जब वो जो मेरा टास्क होता था कि भाई 5 चैप्टर करने हैं, मैंने जब 5 चैप्टर कर लूँगा कंप्लीट, तो 5 चैप्टर के न्यूमेरिकल्स मैं कंप्लीट कर लूँगा, फिर उठूँगा। जब ये जिद होती थी, मेरे ये हाथ होते थे जो मेरे यूँ माथे पे लगे होते थे, ठीक है ना, यूँ दर्द इन उंगलियों में दर्द होता था, और मैं यूँ करके लिख रहा होता था, कैलकुलेटर हाथ में कैलकुलेटर हो रहा है और वो सॉल्व हो रहे हैं चीज़ें। तो इस तरीके ये मेरा वो था, एक मेरा बेवकूफ़पन्ना जो भी था, मेरा स्टाइल ये होता था कि मैं ऐसे अपना ज़मीन में बैठ के इस तरीके से लिख रहा होता था। फिर मैं जब उठता था तो पता चलता था भाई ये अंगूठा भी यूँ करने में एक फील हुआ, हाँ यार ऐसे सालों से यूँ नहीं हुआ है, यूँ होता है, फील होता है हाँ यार कोई चीज़ यूँ हो रही है। अभी हम यूँ कर रहे हैं, फील नहीं हो रहा, वही होती थी, हर यूँ दर्द हो जाता था हल्का सा, ठीक है। यहाँ पे पेन का निशान हो गया था, ठीक है, अगर आपको फील हो रहा है यहाँ पे चमकीला सा, तो ये चीज़ें ऐसी नहीं हो जाती बेटा, ठीक है। आप ये देख रहे हो काला निशान यहाँ पे, ये हाथ पे लिखते लिखते काला निशान आ गया यहाँ पे। तो आपके पास सब कुछ नहीं आ जाता। आप 10 लोगों में सबसे अलग नुमायाँ ऐसे नहीं होने शुरू जाते। बहुत से लोग होते हैं ना खानदान में, बोलते हैं यार अभी वो भाई आ जाएं, ज़रा नफीस भाई आ जाए फिर खाना स्टार्ट करेंगे, अभी महफिल का खाना रुको यार। अब नफीस भाई आ रहे हैं, बस यहाँ पे पहुँच गए, यहाँ पे पहुँचे आ रहे हैं, उनकी गाड़ी आगे रुकती है और ख़ानदान के आधे लोग खड़े हो जाते हैं, भाई नफीस आ गया, कैसा भाई कहाँ रह गए थे यार आप, कहाँ रह गए थे, चलो भाई आगे खाना है। अब उनको सबसे स्पेशल जगह पर बिठा रहे हैं, क्यों? क्योंकि उसने अलग होने के लिए सबसे अलग मेहनत करी थी, उसने सबसे अलग अपना डिसीजन लिया था, सबसे अलग मेहनत करी और सबसे अलग सोच के चला, सबसे अलग होके चला, तो आज अलग हो गया। और बहुत से लोग होते हैं जो रेस का पार्ट बने रहते हैं, मैं इससे आगे निकल जाऊं, ये कहीं मुझसे आगे ना निकल जाए। नहीं भाई, अपनी रेस भागो। मैं तो कभी नहीं बोल रहा अगर तुम इस आस में हो, उस लेवल के बच्चे हो कि मुझे फर्स्ट आना है, मुझे इससे आगे निकलना है, मुझे उससे आगे निकलना है, इस लेवल के बच्चे हो, अगर तुम ये सोच के चल रहे हो तो वो तुम्हारी कामयाबी फ़ायदा नहीं होगी। तुम्हारी वो कामयाबी कभी भी तुम्हें फ़ायदा नहीं देगी, कभी तुम्हें खुशी नहीं देगी। तुम मिसाल के तौर पे मिसाल है, तुम जो है इस बच्चे से आड़, ये बच्चा बहुत वीआईपी पढ़ने वाला है, ठीक है, ये इसके पीछे लग गया, इससे आगे निकलना है, ये रातों रात जाग रहा है, पढ़ रहा है, इसके आगे निकले। जब वो इसके स्टेज पे आया ना, इसकी जगह पे आके खड़ा हुआ, तो उसको देखा ये अबे इससे आगे तो ये भी है। फिर इससे पहले कि ये खुश होता कि मैं सुभान की जगह पे आ गया, इसको क्या भाई नाम क्या है आपका, मुजम्मिल भाई दिख गए। अब इसको मुजम्मिल देखो और ज़्यादा दूर बैठा हुआ है, इसको और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इत्तेफाक देखा मिसाल कंप्लीट हो रही है मेरी आहिस्ता आहिस्ता, तो मुजम्मिल के लिए से और मेहनत करनी है। तो ये इसकी खुशी नहीं बना रहा कि मैं सुभान की चेयर पे बैठ गया, ये इसकी खुशी, इसका आता गम लेके बैठ गया कि मैं मुजम्मिल की जगह क्यों नहीं बैठा हुआ। अब मुजम्मिल की मेहनत करनी है, मुजम्मिल तक पहुँचने की मेहनत करनी है, तो ये इसमें लग जाएगा, ठीक है ना। ज़िंदगी भर ये इस तरह परेशान रहेगा, टेंशन रहेगा, ठीक है। बेशक ये कामयाब हो रहा होगा, सक्सेस हो रही होगी इसकी, लेकिन वो सक्सेस कामयाबी नहीं दे रही होगी। तो भाई अपने, अगर तुम्हें कोई डिसीजन लेना है कि भाई मुझे ये बनना है, तो याद रखो यार ये डिसीजन मत सोच के बनना क्योंकि ये मेरा मामू का बेटा बना था, आज लाखों कमा रहा है, उसके पास ये कार है, उसके पास ये कार है, तो ये मत सोच के लेना मुझे ये बनना है इसलिए मैं ये कर रहा हूँ, ठीक है ना, तभी मैं ये कर रहा हूँ। भले इसका स्कोप हो या नहीं हो, ये सवाल पूछना बेकार है। मैं बता ही नहीं रहा किस फील्ड का स्कोप है, किस फील्ड का स्कोप नहीं है।
अगर तुम जिस फील्ड, अगर तुम किसी पूछोगे ना, पकड़ोगे भाई क्या बनूँ, किस चीज़ का स्कोप है, तो बोलेगा जानी जो वो खुद को बोलेगा। अगर वो डॉक्टर होगा तो उन्हें डॉक्टर बन जाओ, डॉक्टर बनने का बड़ा स्कोप है। हर बंदा बीमार हो रहा है, हर बंदा अपने आप को टेंशन, जान पे कुछ नहीं खेलता है, वो तो आपके पास आएगा। अगर किसी इंजीनियर से पूछोगे बेटा इंजीनियर बनना है तो इंजीनियर ही बनो, वरना पढ़ना ही लिखा है कोई फायदा नहीं तुम्हारा। कि अगर मुझसे पूछोगे सर मैं क्या बनूँ बेटा सोशल मीडिया मार्केटर बन जाओ, इतने सारे बिजनेस हैं, हर बिजनेस चाहता है कि मेरी सोशल मीडिया मार्केटिंग को, वो तुमसे मुंह मार की कीमत देगा तुम्हें, बोले आराम हो जाए फिर। तो भाई मैं तो यही बोलूँगा कि भाई सोशल मीडिया मार्केटर बन जाओ, हर इतने सारे बिजनेस हैं, और जो है हर बिजनेस वाला आपको मुंह मांगी कीमत देगा। क्यों भाई, आप उसको बोलो कि भाई आप 50,000 कमा रहे हो ना, मुझसे मार्केटिंग करवाओ, मार्केटिंग करने के बाद तुम्हारा बिजनेस 10 लोग और जानेंगे, और 10 लोग तुम्हारे बिजनेस में आएंगे, तुम 1 लाख रुपये कमाने लग जाओगे। तो वो तुम्हें देगा, तुम बोलो हाँ यार सर तो सही बोल रहे हैं। इसी तरीके से हर बंदा अपने लिहाज से तुम्हें काउंसिल करेगा, हर बंदा तुम्हें अपने लिहाज से, अपनी कैरियर काउंसलिंग के लिहाज से बताएगा। तो अपने आप से पूछो मैं क्या चाहता हूँ, मैं क्या बनना चाहता हूँ, मेरे अंदर कैसे क्या स्किल्स हैं जो ऐसे चीज़ पे आए, ठीक है ना। अगर आप एक मिसाल तो एक बड़ी गलत कहानी सुनाई जाती है कि भाई अपना आप जो है अपना वो करो जो आप जिसके लिए आप बने हो, वो फील्ड ढूंढो जो फील्ड आपके लिए, और वो फील्ड ढूंढते ढूंढते आप पता नहीं कब कहाँ निकल जाओ, किस ज़माने में आपको उस फील्ड के बारे में पता चले। एक मिसाल है ना, एक कहानी सुनाते हैं ना भाई, आप मछली को पकड़ के बोल रहे हो उड़ो उड़ो, फिर वो नहीं उड़ रही। क्यों नहीं उड़ रही? क्योंकि वो मछली है, वो उड़ने के लिए बनी नहीं है, तो तैरने के लिए बनी है। या कबूतर को पकड़ के आप जाओ भाई, बोलो चलो भाई पानी डाल जा, बेटा उड़ उड़, बेटा तैर तैर तैर, उसको मोटिवेट कर रहे हो, बाहर खड़े होगे, यू कैन डू इट बेटा, तुम करोगे तो उससे उड़ तू तैरेगा। क्यों नहीं, कैसे नहीं तैरेगा? तेरे पास पर हैं, वो मछली का ही पर होते हैं, तेरे पास दुम है, मछली में भी दुम होती है, दुम हिला, पर हिला और चल उड़ तैर। वो बेचारा डूब के मर जाएगा लेकिन कभी तैर नहीं पाएगा। कभी ऐसा नहीं होगा कि वो मोटिवेट हो जाएगा, हाँ यार ये बोल रहा है तो मैं तैर सकता हूँ, वो जाएगा मास्क वास्क पहन के आएगा, फुल किटिंग वो जो होती है आएगा, और ये डुबकी मारेगा कबूतर, फिर कबूतर तैर के दिखा रहा है, वो म्यूजिक चल रहा है ना 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 ना, वो टिकटॉक भी बना रहा है। कभी ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो आप क्या सोच, इस काइंड से आपको क्या सबक मिला? आप क्या सोच रहे हो कि यार कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं मछली हूँ और उड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, या कबूतर हूँ या तैरने की कोशिश कर रहा हूँ, कि जिस फील्ड में घुसा हुआ हूँ, क्या पता ये जो मैं पढ़ रहा हूँ मैं इस पढ़ाई के लिए हुई नहीं, तभी बचपन से फेल हो रहा हूँ। ठीक है, ये कहानियाँ सुनने के बाद, मोटिवेशन सुनने के बाद आपके दिमाग में छुट्टी बात आती है, यार अम्मा अब्बा की गलती है, मैं मछली हूँ और अम्मा बोली चल उड़, ठीक है, अम्मा को पता है मैं नहीं उड़ पाऊंगा, फिर क्यों उड़ा रही है? अम्मा की गलती है, अब्बा की गलती है, अब्बा मुझे स्कूल भेज रहे हैं। अब्बा को चाहिए बच्चे को, देखा बच्चा इतना अच्छा टिकटॉक है, उसे टिकटॉक लाइट वाइट देना है, फुल टिकटॉक बनाया, मैं यहाँ पे कामयाब हो जाऊंगा। अम्मा तो गलत जगह मुझे कामयाब होने की कोशिश करनी है, ठीक है अब्बा, ठीक है अम्मा लोग गलत नहीं बेटा, वो मछली और जो है अपना कबूतर वाली मिसाल जानवरों के लिए है। ये जो मोटिवेटर जो ये जो बैठे हुए ना, हमारे जो भाई है ना, जो इतनी बड़ी सिटी में गया था अपना हमदर्द सिटी में, उसका पहला चैप्टर इंग्लिश में जो पढ़ाया गया होता है मोटिवेशन इज अ गार्बेज, ये सब कचरा है। मोटिवेशन जो है आपकी तरकीब कहते हैं इसको उर्दू में, ठीक है ना, तरकीब आपका कचरा है, आपके दिमाग में कचरा भर देती है तरकीब वाली, क्योंकि ये आपको ये नहीं बताती क्या करना है, क्या लोगों ने किया है ये बताती है, क्या जानवर क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो आपको बताती है। जानवरों की कहानी जानवरों के साथ रखो, अपनी कहानी अपने साथ रखो, क्योंकि इंसान होता है, वो जानवर नहीं होता। अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया है। इंसान ने चाहा मैं उड़ूँ, वो उड़ रहा है जहाज में, इंसान ने चाहा मैं तैरूँ, वो तैर रहा है, कश्तियों में चल रहा है, ठीक है, खुद भी तैरना सीख लिया उसने, इंसान ने चाहा मैं घोड़े से तेज भागूं, मैं चीते से तेज भागूं, तभी भाग रहा है बाइकों पे बैठ के, पता नहीं कौन सी R1 R2 और यामा, पता नहीं कौन सी हैवी बाइक बनानी उसने, वो चल रहा है। इंसान जो चाह रहा है वो कर रहा है, तो तुम्हें भी बस चाहना है और वो हो जाएगा, तुम जो चाहोगे वो होगा, ठीक है। ये मत सोचो मैं गलत फील्ड में तो नहीं घुस गया, अपने दिमाग में टेंशन लेके बैठे हुए हैं भाई कि भाई यार ये तो हमारी गलती हो गई, बड़ी गलत फील्ड हाथ में ले ली, इस फील्ड के बने नहीं, तभी मुझे समझ में नहीं आ रही। समझ में वो इसलिए नहीं आ रही क्योंकि तुम नहीं चाह रहे हो कि वो तुम्हें समझ में आए, तुम पढ़ इसी नहीं पा रहे हो क्योंकि तुम नहीं चाह रहे हो कि तुम पढ़ पाओ, तुम्हारा रिजल्ट इसलिए अच्छा नहीं आ रहा कि तुम नहीं चाह रहे हो कि तुम्हारा रिजल्ट अच्छा है। जब तुम चाहोगे ना तुम्हारा रिजल्ट अच्छा है, तो खुद ब खुद तुम्हारा जो कॉपी वर्क है वो भी मेंटेन होना शुरू हो जाएगा, कॉपी में काम होना शुरू हो जाएगा खुद ब खुद, उसमें अच्छी डेट टाइम, उसमें जो है आपका चैप्टर नेम, उसमें आपकी सारी फिंगर ब्लैंक्स ट्रू फॉल्स और क्वेश्चन आंसर्स खुद ब खुद नोट डाउन होना शुरू हो जाएंगे चैप्टर के नेम के साथ। जब ये काम होना शुरू होगा तो बोलोगे ये कॉपी में आ गया, मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया, तुम याद करना शुरू कर दोगे, और फिर तुम्हारा रिजल्ट खुद ब खुद बेटर से बेटर होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। खैर 2 टीचर्स और भी, उनको भी बताने का मकसद ये था भाई जो स्कूल लाइफ होती है उसको मत भूलना कभी, ठीक है। जिस तरह स्कूल में पढ़ते थे हर रोज़ 5 घंटा, स्कूल के बाद भी वैसे ही 5 घंटा आपने हर रोज़ पढ़ना है, ठीक है ना। जैसे स्कूल में, जैसे अभी आपको मैं अपने कोचिंग को थोड़ा सा इंट्रो दूं कि भाई अभी जो है हमारे अगले हफ्ते से हमारे जो है कोर्सेज, अपना कोचिंग में 3 कोर्सेज स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। वो कोर्सेज कौन कौन से हैं? पहला आपके पास जो होगा वो वर्ड, एक्सेल,
CIT जो कोर्सेज होता है, ठीक है, वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट वगैरह, ठीक है। दूसरे कोर्स में आपको ग्राफिक डिजाइनिंग सिखाएंगे कि भाई ग्राफिक डिजाइनिंग क्या होती है। ये दूसरा कोर्स जो है काफ़ी बेसिक्स है, लेकिन इसको सीखने के बाद आप काफ़ी हद तक आगे जा सकते हो अगर आपके अंदर खुद के अंदर हिम्मत, ताकत और जो है अपना आगे बढ़ने का जज्बा होगा तो, ठीक है। ये कोर्स करने के बाद आप क्या कर सकते हो भाई, सोशल मीडिया जो मार्केटिंग हो रही होती है वो बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो, ठीक है। और जो अपना शादी ब्याह की जो तस्वीरें एडिट हो रही होती हैं वो वाला काम आप बहुत अच्छे से पकड़ सकते हो। यूट्यूब पे जो वीडियोस डल रही होती हैं एडिटिंग के साथ वाली वीडियो, आप बेटा मोबाइल रख दो, मोबाइल रख दो मोबाइल फ़ोन, ठीक है, वो वाली वीडियोस आप जो है बहुत अच्छी तरीके से एडिट कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके का काम आप यहाँ से ये चीज़ कर सकते हो, ठीक है। और तीसरा सबसे बड़ा और सबसे कामयाब कोर्स, ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा कि ये करने वाला नाकाम हो जाएगा, ठीक है भाई, इसके काम करने वाले इतना कमा रहे हैं कि आपकी सोच है। तीसरा ये है वेब डेवलपमेंट, सबसे लंबा कोर्स है ये, ठीक है। अगर ये देखा जाए तो ये 3 से 4 महीने में ख़त्म हो जाएगा, ये 4 से 5 महीने में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ये 6 से 7 से भी ऊपर जा सकते हैं, क्योंकि इसमें पढ़ने को बहुत कुछ है। सबसे बड़ा कोर्स यही है, ठीक है, जिसके अंदर आपको वेब डेवलपमेंट सिखाने को मिलेगी, सीखने को मिलेगी। और इसके बाद आपके इसके इतना कोई वास्ट दिमाग, इतना कोई इंफॉर्मेशन की चीज़ एजुकेशन लेके जाओगे, आपकी सोच है। सबसे बड़ा एक कोर्स है, ठीक है। इसके अंदर आपको ग्राफिक डिजाइनिंग सिखाएंगे, ठीक है ना। मैं आपको ग्राफिक डिजाइनिंग का अपने आपको इंट्रो दीजिए थोड़ा बहुत। क्या होगा वेब डेवलपमेंट का जो होता है इंट्रो, वो आपको सर अपना जुनैद देंगे, ठीक है, क्योंकि वो इस फील्ड में हैं, इस फील्ड से माशाल्लाह अर्न कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी फील्ड आपके पास जो आएगी आगे वो कॉमर्स की है, ठीक है ना, कॉमर्स की भी है। बच्चे लोग इसी चीज़ फील्ड में परेशान होते हैं। बायो वालों का सबसे क्लियर होता है भाई डॉक्टर बनना है तो भाई सीधे MBBS तक जाना है, ये करना है वो करना है, ठीक है। बायो वाले अगर बायो वाला कोई बैठा हुआ है यहाँ पे, तुम बैठे हुए वाले, अब आगे बायो पढ़ना चाहते हो, नहीं पढ़ना चाहते, ठीक है, कोई मसले की बात नहीं है। आगे बायो पढ़ना भी बहुत मुश्किल था, ठीक है ना। 11 लाख रुपए पर सेमेस्टर फीस है, मैं फीस बता के डरा नहीं रहा। तो भाई खैर, मैं हमारी कोचिंग की नहीं, हमारी कोचिंग बायो की है ही नहीं, वो मैं हमजा यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। खैर, तो जो है अपना अगर आप बायो फील्ड में बनना चाह रहे हो, सबसे अच्छी बात तो ये है कि तुमने इंटर मैट्रिक बायो से करा, वेरी गुड। अब जो है तुम इंटर भी बायो से करो, मेरा पर्सनल मशवरा ये है, क्योंकि बायो से इंटर करने के बाद आपको क्या हो सकता है, आप होम्योपैथिक डॉक्टर बड़े आराम से बन सकते हो। होम्योपैथिक डॉक्टर का बनने का जो कोर्स होता है HPCA, पता नहीं क्या नाम होता है उसका, क्योंकि बायो फील्ड का हूँ नहीं तो मुझे सही से पता नहीं है, लेकिन टीचर हूँ तो इन्फॉर्मेशन है। वो कोर्स कर किया जाता है, कुछ साल का, 1 साल या 2 साल का कोर्स होता है, ठीक है, जो पढ़ाई में बहुत आसान होता है। वो कोर्स करने के बाद आप अपना होम्योपैथिक डॉक्टर की डिग्री आपके पास आ जाती है। आप 2-3 महीने या कुछ ज़्यादा अरसा डॉक्टर के पास जॉब करोगे और फिर उसके बाद खुद का क्लिनिक खोल के बैठ सकते हो। एक कामयाबी आ गई ना, एक मकसद आ गया, मैं होम्योपैथिक डॉक्टर बनना है, क्योंकि 11 लाख रुपए मैं फीस अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन ये फीस, ये मेरे ख्याल से 10,000 9,900 रुपये होती है, 10,000 या 9,000 रुपये फीस होती है, साल में एक बार जाती है, ठीक है ना। वो नहीं कि 6 महीने बाद जा रही है, साल में जाती है। ये अफोर्डेबल है, तुम खुद इतने कमा सकते हो साल में, तो साल में 10,000 रुपये निकाल सकते हो बड़ी ईजी, 2,000 की जॉब कर सकते हो तुम। खैर, तो जो है अपना इंटर के बाद, ठीक है, मैट्रिक के बाद नहीं बता रहा, मैट्रिक के बाद आप भूल जाओगे आपको कमाना भी है मैट्रिक के बाद, तो इंटर के बाद ही अगर कमाना है तो। खैर, तो जो है आप वो कोर्स करके बड़े अच्छे से क्या बन सकते हो, अपना होम्योपैथिक डॉक्टर बन सकते हो बाय द वे। और उसके अलावा आप अपने कुछ ऐसे कोर्सेज भी हैं जिनको कोर्स करने के बाद आप जो है अपनी लेबोरेटरी खोल के बैठ सकते हो, लैब लगा सकते हो। आपको कुछ भी होता है डॉक्टर लेके देता है ना, भाई जाओ ये कोर्स करके आ जाओ, भाई ये अपना ये टेस्ट करवा के लाओ, तो वो टेस्ट कहाँ होते हैं, लेबोरेटरी में होते हैं, लैब में होते हैं। तो आप कोई ना कोई लैब खोल के बैठ सकते हो वो कोर्स करने के बाद। छोटे छोटे कोर्सेज हैं, लेकिन अर्निंग बहुत होती है इनसे, ठीक है। अर्निंग है बहुत बड़े बड़े बिजनेस के नाम बता रहा हूँ मैं आपको बड़े बड़े बिजनेसमैन बनने का तरीका बता रहा हूँ मैं आपको, कि होम्योपैथिक डॉक्टर का बताया, बायो की फील्ड के लोगों को, और उन्होंने क्या बताया अपना दूसरा था लैब का। और भी कई इसकी चीज़ें होंगी जो मुझे नॉलेज नहीं है, ठीक है ना, लेकिन जितनी नॉलेज है उतनी बताया। इस क्लास का मकसद ये था तुम लोगों को एक एम सेट करना, तुम लोगों ने एक एम लाजमी सेट करना है कि भाई मुझे ये बनना है, मुझे ग्राफिक डिजाइनर बनना है या मुझे वेब डेवलपर बनना है। वेब डेवलपर क्या होता है, क्या चीज़ होती है वेब डेवलपिंग, ठीक है। मैंने करी है अपना सिर्फ अपना लॉकडाउन की हद तक की थी, अब लॉकडाउन खत्म हो गया, जिससे कामों में बिजी हो गया। लेकिन जो अभी फिलहाल कर रहे हैं वो सर जुनैद है। सर जुनैद प्लीज़ कम हियर। ये माशाल्लाह ना सिर्फ इन्होंने जो है वेब डेवलपमेंट पढ़ी है, ठीक है, पढ़ाई भी है। और पढ़ाई कहाँ पर है, अपना ये अल हमीद स्कूल देखा होगा आपने, वहाँ पे इन्होंने कंप्यूटर लैंग्वेजेस क्लासेस ली थी बाकायदा, और जो है अपना वहाँ पे वेब डेवलपमेंट पढ़ाते रहें। और अब माशाल्लाह खुद वेब डेवलपमेंट कर रहे हैं और उससे अर्न कर रहे हैं। तो आपको ये बताएंगे वेब डेवलपमेंट कहाँ से स्टार्ट होती है, अगर आप करना चाहते हो वेब डेवलपर बनना चाहते हो तो थॉट क्या रखो, अपनी सोच क्या रखो, सर जुनैद बताएंगे। तो सर मैंने ने बताया कि मैं अपना ऑनलाइन काम कर रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ, अर्न भी कर रहा हूँ सर अपने वेब डेवलपमेंट से। अब कैसे किया मैंने भी सीखा। मैथ का भाई इमाद जानते होगे आप लोग, उसके साथ ही साथ पढ़ता था मैं। इमाद जॉब कर रहा है, अपने एक जगह पे जॉब कर रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ऑनलाइन काम कर रहा हूँ अपना। स्टार्टिंग में हुआ थोड़ा नहीं यार मैं छोड़ दूंगा, नहीं
लेकिन वो मुझसे से पीछे लिखा डू और डाई, तो मैंने डू चूज़ किया, डाई चूज़ नहीं किया। तो मैंने काम करते रहा, माँ से हेल्प लेते गया। अब आज ऐसा है कि कोई काम भी माँ से पूछना भी नहीं पड़ता ज़्यादा मुझसे, मैं अपना खुद कर रहा हूँ। ऑनलाइन बहुत सी चीज़ें इसकी ये है, कहते हैं पब्लिक, हमारी पब्लिक है ना। अब हम यहाँ पर रहते हैं, हम कराची वाले हैं, यहाँ पे उर्दू बोलते होंगे लोग, तो हम यहाँ पे उर्दू ना समझ जाएंगे। हम चले जाएँ बाहर, हमें कोई समझ ही नहीं सकता उर्दू कैसे बोलना। तो यही ये वेब डेवलपमेंट की हमारी जो पब्लिक है बहुत ज़्यादा है। आप ऑनलाइन सर्च करो, कुछ चीज़ें फंस रहे हो, ऑनलाइन सर्च किया, हमें मिल गया। आप सिंपल HTML होती है एक वेब बनाने के लिए, सिंपल होती है। जैसे कि इसने मैंने लैपटॉप रख दिया लागे, ये एक वेबसाइट ये बनाई हुई है मैंने, ये पूरी कोड मैंने खुद करी हुई है। कोडिंग पता है कोडिंग क्या होती है? उठ के देख लो, लड़के तो सारे उठ के देख लो। कोडिंग होती है और ये होती है हमारी ये वेब डेवलपमेंट होती है। अब वेबसाइट बनी होती है ये। अब वेबसाइट में दो चीज़ें हैं हमारे पास, एक फ्रंट एंड और एक बैक एंड। पता है बैक एंड? ये है फ्रंट एंड, सिर्फ देख रहा है मैं यूज़र। और बैक पे क्या होता है? हमारे बैक पे होता है ईमेल्स वगैरह भेजना। कोडिंग तो इसकी बैक हुई हुई है ना, इसकी बैक तो कोडिंग ही है ना। तो कोड से ये लिख के फ्रंट पे आ रहा है हमारे। एक होता है यूज़र इंटरफेस जो हमारा फ्रंट एंड है, और एक हमारा होता है बैक एंड जो यूज़र देख नहीं सकता, लेकिन वो फंक्शनलिटी परफॉर्म होती हुई दिख रही होती है। सिंपल, जब मेरी जब जॉब लगी थी, मुझे ऑनलाइन पे जॉब मिली थी, मैंने पढ़ी हुई सिर्फ HTML CSS पढ़ी हुई थी, जावास्क्रिप्ट हल्की फुल्की पढ़ी थी। वो काम करते 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 मैं सीखते गया और मैंने सीख ली। ठीक है। अब अगर आप लोग पढ़ना चाहते हो जैसे HTML CSS और जावास्क्रिप्ट, स्टार्टअप लोगे, जैसे वेब तो बहुत ज़्यादा ही मतलब ग्रोथ की बहुत ज़्यादा है। ये HTML CSS जावास्क्रिप्ट सिर्फ यहाँ पे बस नहीं है, जावास्क्रिप्ट के बहुत से एग्जाम है, ECMA 6 ECMA 5 और React.js, AngularJS, Vue.js। रिएक्ट क्या है और रिएक्ट नेटिव क्या है? मोबाइल से होते हैं। यूट्यूब जैसे है, हम इस पर यूट्यूब खोलूँ, यूट्यूब चलाई ना सबने, मोबाइल पर अलग आती है, कंप्यूटर पर अलग आती है। तो ये मोबाइल ऐप बनी हुई यूट्यूब की अलग और कंप्यूटर की एप्लीकेशन बनी हुई अलग। ठीक है। ये बनती कैसे? मोबाइल से बनती है, मोबाइल में बनती है रिएक्ट से, फ्लटर से। फ्लटर अलग चीज़ है और रिएक्ट क्या है? अलग चीज़ है। रिएक्ट कब आई है? कुछ तकरीबन 3 साल हुए होंगे, थोड़ी पहले ही रिएक्ट आई है मार्केट के अंदर। फ्लटर की मार्केट कम है, हमारी पब्लिक कम है फ्लटर की, तो लोग फ्लटर पर नहीं आते, कहाँ आ जाते हैं? रिएक्ट पर आ जाते हैं, रिएक्ट नेटिव पर आ जाते हैं। अभी मैं कोर्स कर रहा हूँ रिएक्ट नेटिव का, मैं भी कर रहा हूँ। जब मैंने काम कर लिया, मैंने इसका आगे काम करना आ गया मुझे। ये भी मोबाइल पे खुलती है, लेकिन ये खुलेगी कहाँ पे? हमारे गूगल क्रोम पे, गूगल क्रोम पे खुलेगी हमारे। ये इसकी एप्लीकेशन नहीं बनी हुई, एप्लीकेशन मुझे बनानी है, तो किससे बनाऊँगा मैं? रिएक्ट पर अलग से एप्लीकेशन बनाऊँगा वेबसाइट की मैं। अब मुझे कुछ करना ही है, मोबाइल ऐप पे खुले अगर। तो अब HTML क्या होती है हमारी? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। फुल फॉर्म किसी की भी नहीं है अभी। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML क्या होगी? CSS क्या होती है हमारी? कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। और JS जावास्क्रिप्ट हो गई हमारी। अब सपोज कर लेते हैं, मैं तुम्हें HTML थोड़ा बता, HTML होती क्या है, CSS क्या होती है और जावास्क्रिप्ट क्या होती है। एक हमारा घर है, इसका स्ट्रक्चर पहले क्या बनता है? पहले नीचे रोई डलती है, बुनियाद डलती है, पिलर्स खड़े होते हैं, हो गई घर का स्ट्रक्चर बन गया। ये हमारी क्या हो गई? HTML हो गई। अब इसमें फिनिशिंग करनी है, कलर्स वगैरह हो रहे हैं, ये हमारी क्या हो गई? CSS हो गई। ये सिंपल मैंने पूरा कोड लिख लिया। अब ये अल्फ़ाबेट लिखा हुआ है कि ये लिखे हुए वर्ड्स लिखे हुए, गटरिंग दैट रियली वर्क्स। ये एक सिंपल HTML लिखी, इसको स्टाइल करने के लिए क्या यूज़ करी मैंने? CSS। के पीछे ब्लैक सा आ रहा है, ये CSS से आया। ये सिंपल मैंने लिखा होगा पूरा, इसमें कलर आए किससे आए? CSS से आए। अब अगर मैं इसको जब मैं नीचे कर रहा हूँ तो ये चीज़ देखना, ये चीज़ है, ये ऊपर रुक गई, ये सब जावास्क्रिप्ट वगैरह से होता है। ये इस पर मैं ला रहा हूँ, ये ड्रॉप डाउन हो रहा है, ये क्या है? जावास्क्रिप्ट है। अब अगर मैं एग्जांपल वापस घर वाली देता हूँ कि स्ट्रक्चर खड़े हुए HTML है, कलर हमने कर दिया क्या है? CSS है। अब अगर आप देखो जब बटन से बंद खुल करता हूँ तो मैं क्या है? ये जावास्क्रिप्ट है। जब मैं ये ऑफ़ करूँ तो ये ऑफ हो जाए, जब ऑन करूँ तो ये ऑन हो जाए, तो ये जावास्क्रिप्ट से होता है। जैसे अगर इस बटन पर हम क्लिक करें तो इस पर क्लिक करने के बाद कोई फंक्शनलिटी परफॉर्म होनी चाहिए, वो देखो क्या परफॉर्म हो रहा है। अब इस पर कुछ काम क्यों नहीं करा? इसके पीछे मैंने कुछ लगाया हुआ ही नहीं है। जब मैं लगाऊंगा ना कि इस पर क्लिक करो तो कुछ परफॉर्म होकर दिखाए, तो परफॉर्म होकर वो दिखाएगा। तो आया समझ में? HTML CSS जावास्क्रिप्ट है कि हमारी असल HTML का हमारा स्ट्रक्चर है, CSS पे काम करना है, उसको स्टाइल करने के लिए। अब इतनी मुश्किल भी नहीं है, HTML CSS मुश्किल भी नहीं है। HTML में हमारे टैग्स होते हैं, टैग्स ओपन करा, इसका विजुअल कोड है, तो ये छोड़ो। आज किसी ने समझ ना वेबसाइट का कोड कहाँ कैसे लिखा हुआ है, तो कंट्रोल शिफ्ट और आई दबाएंगे हम, ये हमारा पूरा कोड आ गया इसकी। ये HTML लिखी हुई है, ये क्या जूम कर दूँ? इतनी बड़ी स्क्रीन लग रही है, क्या जूम कर दें?
आँखों में जूम लिया और नजरें कम चश्मे लगा लो भाई। ये हमारी है HTML और ये हमारी क्या है CSS। अब देखो अगर मैं CSS में चेंजिंग करता हूँ, जैसे मैं बताया कलर मुझे घर का चेंज करना है, अगर ये देखो दिख रहा है कलर लिखा हुआ है, यहाँ पे कलर लिखा हुआ है। ये घर पे जाना, कोई भी चीज़ को किसी वेबसाइट पे जाना तो Ctrl+Shift+I करना, तो देख लेना ऊपर आ रहा होगा उसका HTML लिखी हुई आ रही होगी और नीचे क्या आ रही होगी इसकी हमारी CSS आ रही होगी। और जावास्क्रिप्ट मोबाइल पे नहीं होती है, मोबाइल पे नहीं हो पाएगी आपके पास ये, अब कंप्यूटर पे खोलनी पड़ेगी ये और इसको इंस्पेक्ट करके, स्पेक बोलते हैं, एक तरह से स्पेक कर लिया हमने कि यहाँ पे कुछ हमें देखना है, ऐसा कोड क्या लिखा हो ऐसे देख सकते हैं हम इसको। सही है। अब अगर इसमें इंटरेस्टेड हो तो कोर्स में आओ और क्लास लो, चेंज यहाँ तक डायरेक्ट हो जाएगी। लेकिन इसको ज़रा मैं चेंज करके दिखाऊँ, तो किसी की वेबसाइट को हम चेंज करके तो ऐसे कर सकते हैं तो नहीं, चेंज कर दोगे वो यहाँ पे चेंज होते हुए दिखेगी तुम्हें, उसको वापस रिफ्रेश करा F5 से वो चेंज हो जाएगी, वापस वैसे ही आ जाएगी बन के। तो ये इसलिए होता है कि मैं भी अब काम करता हूँ, मैं ये करता हूँ, यहाँ मैंने चेंजिंग करी, कॉपी किया यहाँ से, अपने कोड में पेस्ट कर लिया, अब रिफ्रेश करूँगा तो वही चीज़ आएगी जो मैंने किया हुआ है। लेकिन किसी और के कोड के अंदर जाके तुम यहाँ पे चेंजिंग कर दो, वो ऐसा ही नहीं होता। लेकिन ऐसा हो सकता है तुमने वो मीम देखी होगी तुमने फेसबुक के ऊपर कि वो एक लड़का मैसेज कर रहा था लड़की को तो वो लड़की उसको ना वही रिस्पॉन्स जो चाहता लड़का वो रिस्पॉन्स नहीं मिलता, तो वो यही करता है, यहाँ पे जाता है, यहाँ पे चेंज करता है, वीडियो में आता है, बोलता है लड़की ने मुझे बोल दिया, ये समझ गया ना क्या बोल दिया उसने। हाँ वो उसने वही बोल दिया, तो वो यहाँ से हो जाता है वो। जैसे अगर मैं तुम्हें दिखाऊँ, ये लिखा हुआ है ना VR, मैं उसको चेंज करके दिखाता हूँ। ये हमारे बता देंगे, दिखा देंगे सर, लैपटॉप के करीब जाना पीछे वाला। ये देखो यहाँ पे लिखा है वी आर द रेन गटर एक्सपर्ट। अब मैं इसको चेंज करता हूँ, क्या है छोड़ देना, पेस्ट करना है। ये देखो ये ऊपर से मिट गया, सिर्फ ही लिखा हुआ आ गया। हाँ और जब मैं इस पर क्लिक हटाऊंगा तो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा दा, चेंज हो गया ये। तो ऐसे ही करके अब मैं इसको वापस रिफ्रेश करूँ, अगर वापस वही लिखा हुआ आ गया, तो चेंज नहीं हो सकता। फिर चलो को देखना है वही है, देख लिया। तो ये ऐसे हो जाता है। तो आया समझ में बेटा आप लोगों को? ज़्यादा लंबा इंट्रो नहीं देना था, बस बता दिया कि HTML CSS जावास्क्रिप्ट एक्सेल कर क्या रही है। आप सिंपल HTML CSS सीख लो, आप इससे भी मतलब अर्न कर सकते हो, लेकिन अर्न करने में जान तो लगानी पड़ती है। मैंने भी बहुत ज़्यादा अप्लाई किया, नहीं मिल रही थी, हिम्मत हार के एक दिन अचानक से ना मेरा ईमेल आ गई ऑनलाइन की। अब ऑनलाइन में पता है कितना फ्रॉड होता है, दिन तो मेरा भी नहीं माना कि मैं जॉब करूँ यहाँ पर ऑनलाइन में, लेकिन मैंने चलो 1 महीने को सीख लूँगा, कर लेता हूँ जॉब, कर दिया। बाकायदा उस बंदे ने मेरे 7,000 बन रहे थे मंथ के, उसने मुझे पूरे पे किए, तो मेरी सैलरी बन के आ रही थी, क्योंकि मैंने मंथ के हाफ से स्टार्ट करी थी, उसने मुझे पूरे पे किया कि ये पूरी सैलरी दूंगा मैं। उसने आज तक मेरे 1 रुपये भी नहीं काटे, फिर ज़्यादा ही पे करता है मुझे और मुझे ज़्यादा देता है। नहीं मिलता है ना, इमाद को नहीं मिली ना, इमाद को नहीं मिली। एक प्लेटफॉर्म है फाइवर, सुना है किसी ने? फाइवर अपवर की सब है। फाइवर में मेरा अकाउंट बना हुआ है, आज तक का मुझे इस पर एक काम भी नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? मैं उस पर जान ही नहीं लगाता अपनी, जान लगाऊंगा तो मिलेगा। कि मुझे काम जब मिला हुआ है एक जगह से ऑनलाइन मुझे मिला हुआ है, तो मैं वहाँ पे अपना काम ढूंढ कर वहाँ से कैच कर उस बंदे को ख़राब काम क्यों दूँ जल्दी में, और अपना रिस्पॉन्स भी ख़राब करवा लूँ, स्टार्स अपने गिरवा लूँ मैं नीचे। तो वहाँ पे मैं भी जान दे ही नहीं। जब मेरे पास एक काम अच्छा मिला हुआ है ना, तो मैं करे जा रहा हूँ। जब यहाँ से काम ख़राब होगा तो मैं उस जगह पर जाकर अपनी जान लाऊंगा, यार मुझे यहाँ कोई काम मिले। इमाद को काम मिला है वहाँ से फाइवर से, इमाद का कोई काम नहीं था, इमाद ने वहाँ से काम ढूंढा, काम मिला इमाद को वहाँ से, इमाद ने काम भी करके दिया और अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला इमाद को। तो ऐसा करो, हो जाता है, मिल जाता है, नसीब क्या होती है, जान लगानी पड़ती है। ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी मैथ अगर पढ़ा रहा है तो वो भी अच्छा है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग में बहुत काम मिलता है। मैंने ग्राफिक्स का कोर्स लिया, मुझसे ग्राफिक्स नहीं पढ़े तो मैंने छोड़ दी थी वो, मैंने वेब में लग गया, मैंने वेब करी, मैं वेब में काम कर रहा हूँ। लेकिन ऐसा लोग कहते हैं, जो हमारी मार्केट है सॉफ्टवेयर हाउस, वहाँ पर ये है कि वेब के साथ हल्की फुल्की ग्राफिक्स आनी चाहिए, कि जिसमें पिक्चर्स लगी हुई हैं,
इसकी पिक्सेलिटी बढ़ाना, इसको विद इसकी ज़्यादा करना, ये सब इससे होता है, ग्राफिक्स से ही होता है, मैं अकेले खुद कर नहीं सकता। तो ये ग्राफिक्स मांगते हैं, ठीक है। अब आपको दूसरे टीचर आके अपना देंगे इंटरव्यू। जो बच्चे ना कॉमर्स की फील्ड में जाना चाहते हैं, आपने समझ में आ गया हो, अच्छा हुआ, ठीक है ना भाई। देखो अपना कोई फील्ड इसी तरीके से चूज़ की जाती है जैसे हम लोगों ने करी, ठीक है ना। जुनैद, सर जुनैद, मैं, मेरा भाई इमाद, ठीक है, अरसलान इनकी यूनिट का था। ये सब लड़के एक साथ ही अपना वेब की फील्ड में घुसे थे। हम सब लड़के लोगों ने एक ही साथ ही कोर्स स्टार्ट किया था। भाई फ़ोन थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है, तो सब ने कोर्स स्टार्ट किया था। फिर जो है अपना मैंने भी वेब बनाई, लेकिन क्या हुआ भाई, अपना जैसे मैं और ये जुनैद क्या हुए, थोड़ा सा ग्राफिक की फील्ड में भी जाने लगे और देखने लगे। फ़र्क ये पड़ा कि इसको जो पैसे मिलना शुरू हुए वो अपना वेब डिज़ाइनिंग की फील्ड से मिलना शुरू हो गया, वेब से पैसे मिलना शुरू हुए। और जो मुझे जहाँ से काम मिलना शुरू हुआ वो मुझे मिलना शुरू हुआ क्या, ग्राफिक डिज़ाइनिंग से। तो अब यही होता है, इंसान पैसे को देख के भागता है। मुझे लगा ग्राफिक डिज़ाइनिंग में ज़्यादा पैसा है, उससे लगा वेब डिज़ाइनिंग में ज़्यादा पैसा है। मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग में चलता घुसता चला गया, और माशाल्लाह जो एक अच्छी अपना जो एक बहुत बड़ा नाम है उसका, उस लैब का नाम नहीं लूँगा क्योंकि मैं अपलोड करूँगा, फ्री की एडवर्टाइजिंग मैं नहीं करता। तो वहाँ पे जो उनके लिए मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहा हूँ। एक अच्छी जगह बाकायदा जॉब हुई हुई है, बाकायदा अच्छी तरीके से बैठ के मार्केटिंग कर रहा हूँ, और आगे प्रोग्राम है कि अपनी मार्केटिंग एजेंसी बनाने का। और जैसे इन लोगों का भी माशाल्लाह अभी दूसरी फर्म्स के लिए काम कर रहे हैं, दूसरी कंपनीज़ के लिए वेब बना रहे हैं, दूसरे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के लिए वेब बना रहे हैं, सॉफ्टवेयर जो हाउसेस हैं उनके लिए वेब बना रहे हैं। इंशाल्लाह ताला एक दिन आएगा इन लोगों के अपने पास अपने इतने क्लाइंट्स होंगे कि ये किसी और के पास काम करने के इनके पास ना टाइम होगा ना ज़रूरत होगी, तो ये अपने क्लाइंट्स बैठ के काम कर रहे होंगे। इंशाल्लाह ताला ये दूसरे लोग हायर कर रहे होंगे, और इंशाल्लाह ताला हो सकता है आप में से कोई हमारे साथ इनके साथ काम करने वाले एजेंसी में, हम लोग की एजेंसी में आप में से कोई बच्चे हों जो हमारे लिए काम कर रहे हो, और फिर वो बच्चे सीख के एक फर्निश होकर एक बड़े अच्छा एक तगड़ा बंदा बन के आगे नहीं जाए। बाय द वे हमने कॉमर्स अपना बात कर ली, अभी हमने किस की बात कर ली, हमने जो है कंप्यूटर की बात करी, ग्राफिक की बात करी, वेब डेवलपमेंट की बात कर ली, और बायोलॉजी की काफ़ी हद तक बात करी। अब एक फील्ड रह गई है, वो फील्ड रह गई है आपकी कॉमर्स की, जिसके अंदर सी आ जाएगा, SSC आ जाएगा, ठीक है, CSS, एक ने CSS का भी पूछा था, ठीक है, उस फील्ड के भी। इन सब फील्ड का जो इंट्रो हो गया, या तो इनके बारे में इंफॉर्मेशन जो होगी, इन्फो होगी, वो देने के लिए सर मौजूद हैं। उनका नाम है सर हफीज़, ठीक है। तो हफीज़ आपको जो है अपना इस बारे में आपको गाइड करेंगे। हफीज़ भाई, जिसका मैं है ये बाय द वे माशाल्लाह ये भी अकाउंटेंसी की जॉब कर रहे हैं, ठीक है, अकाउंटेंट बने हुए हैं माशाल्लाह, पैसे अर्न कर रहे हैं उस जगह से। तो ये आपको इनसे अच्छा, उससे अच्छा ये गाइड करेंगे। हाँ, पेंजिंग भी बिल्कुल बताएंगे। पहले ये आपको बता दें, सर ने पेंजिंग भी की हुई बाय द वे। सर आप भी थोड़ा गाइड कर सकते हैं, अगर पेंजिंग अच्छे कहाँ किस हद तक आगे जा सकते हैं। इंजीनियरिंग के बच्चे, हाँ वो बेटा सामने। अच्छा, तो पहले तो सबसे पहले ये बताएं, आप लोग सब कुछ ना कुछ बनना चाहते हैं, कोई ना कोई कुछ ना कुछ बनना चाहता है, क्यों बनना चाहता है? वजूहत, बेसिक वजूहत चाहिए मुझे, बेसिक। किस लिए? ये बच्चा समझदार है। किस लिए? अर्निंग करने के लिए। तुम्हारे एक रफ माइंड में तो आइडिया होगा कितनी अर्निंग करनी है? कितनी कितनी कितनी? लाख रुपए होनी चाहिए। इससे ज़्यादा कोई कमाना चाहता है? कौन कमाना चाहता है? करोड़ 2 करोड़। बस ज़्यादा हो गया, तुम बाहर जाओ। करने में क्या यार है, एक एम रखेंगे उस तक पहुंचने की तो कोशिश करेंगे ना। बेटा तुम बिल गेट्स के बेटे नहीं हो, अभी नीचे आ जाओ, या जेफ बेज़ोस के भी नहीं हो, सही है। तो भाई देखो, सबसे पहली बात कि आप जब भी कोई फील्ड चूज़ करते हैं तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट होती है अर्निंग। आप अर्निंग देखते हैं। तो मैंने भी अपनी जब फील्ड का आगाज़ किया तो मैंने अर्निंग ही देखा। मैं खुद प्री इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था, कॉमर्स में जाने को कोई इंटरेस्ट नहीं था। मैंने देखा CA में इतनी अर्निंग थी कि लालच आ गई, तो मैं चला गया। सीधी सी बात है। अब मैं रो रहा हूँ। क्यों रो रहा हूँ वो भी बताऊँगा। भाई नॉर्मली जब एक बंदा निकलता है ना इंजीनियरिंग करके, तो स्टार्टिंग उसकी सैलरी होती है 20। कितनी होती है? 20,000। बहुत ज़्यादा है। आप NID गए, इतनी मेहनत की, 4 साल लगाए, कितने कमाए शुरू में? 20। क्यों? सोचा? उसकी वजूहत ये होती हैं क्योंकि आपकी जो NID है ना, वो पूरे वर्ल्ड के 700 में भी नहीं आती है। किस में नहीं आ रही है? 700 में भी नहीं आ रही है। और जबकि आपका ICAP पूरे वर्ल्ड के 4थे नंबर पे सिक्योर कर रहा है। पहले नंबर पे ICAEW है, समझ गए, और 4थे नंबर पे हमारा पाकिस्तान है माशाल्लाह से। तो जो है अब क्या करें सर, CA करें नहीं करें? तो एक बेसिक क्वेश्चन है कि CA करें या ना करें। देखो CA करने के लिए चाहिए होती हिम्मत, सही है। और हिम्मत ये नहीं होती है कि कॉन्फिडेंस होना चाहिए मेरे अंदर भी बहुत कॉन्फिडेंस है, मैं भी कर सकता हूँ, सही है। तो बात ये नहीं है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, आपको अपने आप को ग्रूम करना पड़ता है। यू हैव टू ग्रूम योर सेल्फ फर्स्ट।
सही है। अब ग्रूम कैसे करें सर? आपके पास राइटिंग स्किल्स होनी चाहिए, स्पीकिंग स्किल्स होनी चाहिए, कम्युनिकेशन ये सारी जब स्किल्स होंगी ना आपके पास, जैसे सर ने भी बात करी कि स्किल्स, जब तक आपके पास स्किल्स नहीं है आप कुछ भी नहीं हो। ये दुनिया की तल्ख हकीकत बता रहा हूँ मैं आपको कि आप जो है ना, मैंने ये देखा है माशरे में, एक बच्चा जिसकी परसेंटेज अच्छी है, एक बच्चा जिसकी परसेंटेज अच्छी नहीं है, जिसकी नहीं अच्छी वो आगे होता है, वो ज़्यादा कमा रहा होता है और उल्टा वो चल रहा होता है मार्केट में। हम भी देख के अफसोस कर रहे होते हैं यार ये क्या चल रहा है। हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ। आज माशाल्लाह से जो बच्चा हमारे साथ मतलब इतना सा था कि डल था, मतलब ऐसा था कि उसको रीडिंग भी नहीं करनी आ रही थी, और आज माशाल्लाह से वो कहीं पे मैनेजर बना हुआ। ऑब्वियस पता नहीं कैसे कर लिया उसने, कर लिया, हम नहीं कर सके। तो भाई ये जो है ना कभी भी ना किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं करो। अगर तुम्हारे दरमियान में कोई बच्चा ऐसा है जो कमज़ोर है तो कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करो उसको। वो कहाँ जाएगा नहीं जाएगा ये आपको नहीं पता होता। तो सबसे पहले मैंने तो आपको सैलरी पैकेज बता दिया कि सीए का स्टार्टिंग जो होता है वो तकरीबन 120 होता है, 1,20,000। और इंजीनियरिंग का कितना होता है? 20,000। सही है। तो सीए इस वजह से प्रेफर करते हैं बहुत सारे लोग। और मैक्सिमम आप कहाँ तक जा सकते हैं? मैक्सिमम अगर कोई बड़ी कंपनी लग गई जिसका टर्नओवर अरबों खरबों में, तो आप तकरीबन 20 में जा सकते हैं। अच्छा 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 अच्छा, सही है। तो तकरीबन कितना जा रहा होता है आपका टर्नओवर? अगर आपके उसका टर्नओवर तकरीबन 20 करोड़ में या फिर करोड़ में या अरबों खरबों में, तो आपकी सैलरी होती है 20 लाख। और जहाँ तक मेरे रिलेटिव हैं सऊदी अरब में काम करे तो उनकी 40 लाख है पर मंथ, साल की बात नहीं कर रहा। सही है। तो पर मंथ वो इतना टर्नओवर छाप रहा होता है एक चार्टर्ड अकाउंटेंट आराम से। सही है। तो अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने में इंटरेस्टेड हैं तो आज से तैयारी करनी होगी, ये नहीं बाद में। बहुत सारे मैंने अपने ऐसे दोस्त देखे, बायो का भी एक सुना यहाँ पे है, तो मेरे 4 बायो के दोस्त थे, सब CA में आ गए। क्यों मुझे नहीं पता, शायद यही क्या कहते हैं इसको, पैसे की वजह से। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे बिग 4 का कॉन्सेप्ट किसी के पास नहीं होगा, तो जब आप CA में आएंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट दिया जाएगा। सही है। ये 4 बड़ी फर्म्स हैं इस दुनिया में जो कि चल रही हैं, जो कि बहुत पैसे छाप रही हैं अभी। सही है। तो उसमें अगर आप जाने में इंटरेस्टेड हो तो आप बताइएगा, फिर हम आपको बिग 4 के बारे में भी आगे मज़ीद एक वीडियो बना के डाल देंगे। सही है। अब बात करता हूँ मैं ACCA और CA के दरमियान में फ़र्क, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी होंगे कि जो रोट लर्नर्स नहीं हैं। आप में से कौन लड़का है जो सोचता है मैं रट्टा बहुत अच्छा मारता हूँ? कोई है? ऑनेस्टली बताओ, कोई लड़का रट्टा नहीं मार सकता, मैं भी नहीं मार सकता। CA में जाना है तो एक बात अपने ऊपर ठान लो, भाई मुझे रट्टा मारना है। रट्टा मार सकते हो तो जाओ, वरना नहीं जाओ। सही है। क्योंकि वहाँ पे ना 5 थ्योरेटिकल ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें फुल टाइम रट्टा चाहिए आपको। अगर आप सोचते हैं नहीं यार रट्टा नहीं मार सकता, अब क्या करूँ, लेकिन फिर भी CA करना है, तो अब क्या करूँ सोच रहे हैं आप, तो फिर मेरा मशवरा होगा ACCA जाएँ। सही है। पॉजिटिव पॉइंट, रोट लर्निंग नहीं है, लेकिन अब रोट लर्निंग नहीं है तो कुछ फ़र्क तो होगा ना। फ़र्क ये है कि पैसे ज़्यादा हैं, पाउंड्स में फ़ीस जाती है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो वहाँ जाएं, लेकिन आप जितना दिया हुआ होगा आपने, मतलब ट्यूशन फ़ीस, आप तकरीबन 1 से 2 महीने के अंदर वो रिकवर कर लेंगे, क्योंकि पता है ना CA में कितनी होती है पैसे आपके पास। सही है। अब बात है कि CA और ACCA मैंने बता दिया। अब बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड होंगे CSS की तरफ हैं। MPA क्या? MPA व्हाट इज़ MPA? आपसे कोई नहीं नहीं, ये तुम कैसा मतलब ऊपर से आ रहे हो बिल्कुल। MPA MPA कोई चीज़ नहीं है, CSS की बात हो रही है यहाँ पे। सही है। अभी CSS पे भाई क्या है, एक तो बहुत सारे लड़के तुम लोगों में से ऐसे होते हैं जो चाहते हैं मास्टर में ना एक मतलब रोब दबदबा हो, चाहते हो नहीं चाहते। सही है। CSS और CA वालों का रोब दबदबा नहीं होता, पहली बात। सही है। लेकिन CSS वालों का रोब और दबदबा होता है थोड़ा, मतलब अबे ओए क्या कर रहा है, आराम से हो जा, तेरे भाई की पहचान है। समझ गए कौन होते ये लोग? हाँ कह सकते हो। अच्छा, अब इसमें क्या है कि इसमें 3 कंडीशन है CSS पे। एक तो CSS का टेस्ट आप 28 साल तक दे सकते हैं और तकरीबन आपको 3 चांस मिलेंगे। और सबसे बुरी बात यह है कि सारे पेपर फर्स्ट टाइम में निकालने हैं, ये नहीं कि 2 रुक गए तो जाहिर सी बात है दोबारा आएंगे, सारे पेपर दोबारा देंगे। सही है। और CSS के लिए भी वही स्ट्रेटजी जो CA के लिए है, यानी स्ट्रेटजी सेम में है, मतलब फील्ड अलग अलग है। अब क्या है कि CSS में भी वही चीज़ है, सारी अकाउंटिंग से रिलेटेड है। ये नहीं कि मेडिकल वाला स्टूडेंट उठ के चला गया, टेस्ट दे दिया, निकल जाएगा, नहीं निकल पाएगा। सही है। अच्छा, अब मैं बता रहा हूँ CSS में और एक पुलिस वाले में क्या फ़र्क होता है। पुलिस वाले में फ़र्क ये होता है कि दो लेवल के आदमी हैं यहाँ पे। एक है DSP। DSP बंदा तब आता है जब वो उम्र का
अच्छा खासा लिमिट क्रॉस कर चुका है, ये बूढ़ा हो चुका होता है, तब वो जाके डीएसपी बनता है। और एएसपी बंदा तब बनता है, एएसपी सीएसएस वाली की बात कर रहा हूँ मैं, वो जवान होता है, वो एएसपी बनता है और वो डीएसपी को सल्यूट भी नहीं करता। सब जाएंगे डीएसपी को सल्यूट कर रहे होंगे, सब छोटे छोटे बड़े बड़े सब, एएसपी नहीं करेगा, क्योंकि भाई वो पढ़ा लिखा होता है, उसको पता है किस तरह। भाई देखो ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मार्केट को चलाना है ना तो दोनों को लेके चलना पड़ता है, एक जाहिल को भी लेके चलना पड़ता है, एक पढ़े लिखे को भी लेके चलना पड़ता है, वरना आपकी मार्केट बंद हो जाएगी, आपकी दुकान गवर्नमेंट हमारी बंद हो जाएगी, पुलिस वाली डिपार्टमेंट बंद हो गई, चली गई, फुल करप्शन ही चल रही है फिर तो, लूटा मारी मची हुई है यहाँ पे तो ऐसा नहीं होता। अब जो पहली बात जो सीएसएस का टेस्ट देते हैं तो उसमें एक ग्रेडिंग होती है, ग्रेडिंग इस तरह सेट होती है, फर्स्ट ग्रेडिंग के बच्चे, सेकंड ग्रेडिंग के बच्चे, थर्ड ग्रेडिंग के बच्चे। जो फर्स्ट ग्रेडिंग के बच्चे होते हैं ना वो फॉरेन सर्विसेज में जाते हैं, किसमें, वो भरम वाले नहीं होते, वो अलग होते हैं, वो पढ़े लिखे होते हैं, सही है। दूसरे नंबर पे असिस्टेंट कमिश्नर, ऐहद वफा सबने देखा जी, उसमें पता है ना याद था, क्या बना था, असिस्टेंट कमिश्नर। हाँ वो असिस्टेंट कमिश्नर बना था, वही वाला। और तीसरे नंबर पे जो लोग सिक्योर कर रहे होते हैं मार्क्स सीएसएस में, वो हमारे बन जाते हैं एएसपी। एएसपी बता दिया कौन, क्लियर कर दिया, सही है। तो अब जाहिर सी बात है, अब कौन सी ऐसी चीज़ें जिस पे आपको काम करना है, आपने अपनी स्किल्स पे काम करना है, राइटिंग स्किल्स पे, स्पीकिंग स्किल्स पे, सीआईटी पे, ग्राफिक डिज़ाइनिंग में आपको कोई इंटरेस्टेड है तो उस पर भी करना है, सही है। क्योंकि अभी मार्केट का हाल बहुत बुरा चल रहा है, अभी हम लोग कौन से कंडीशन पे गुजर रहे हैं, कोविड कंडीशंस में, सही है। तो इसमें वैसे भी जॉब के ना बहुत मसले चल रहे हैं, सही है, सबको ही पता होगा। तो जब आपको पता है कि जॉब के अभी मसले चल रहे हैं, तो अभी इंट्रोड्यूस हो गया ई कॉमर्स बिज़नेस। ई कॉमर्स बिज़नेस मतलब इंटरनेट के ज़रिए जो हो रहा है, सही है। इसका मतलब ये नहीं है कि लोगों ने बेचना छोड़ दिया और लोगों ने ख़रीदना छोड़ दिया। भाई तुम अभी भी पिज़्ज़ा खा रहे हो या नहीं खा रहे हो ना, बर्गर ब्रोस खा रहे हो ना तुम, लेकिन अब क्या कर दिया भाई, फूड पांडा के ज़रिए किया ना, ऑर्गेनाइज़ किया उन्होंने, सोल्यूशन निकाला। तो अब ये सब ई कॉमर्स की तरफ, और फ्यूचर में इंशाल्लाह ऐसा हो ही जाएगा कि आप घर में ही बैठेंगे और चीज़ें घर पर आ रही होंगी। आपने शर्ट ऑर्डर कर दी, वो शर्ट आ रही होगी, पैंट आ गई, ट्राउज़र्स आ गए, इस तरह चल रहा होगा मार्केट में बहुत जल्दी ये दुकान। क्योंकि भाई देखो, एक ऑनेस्टली बताऊँ मैं, दुकान का मैं रेंट भर रहा हूँ, क्यों भरूँ, घर पे रख लूँगा सारे सामान, ऑर्डर आएगा फ़ौरन भिजवा दूँगा, रेंट दे रहा हूँ ना, पैसे एक्सपेंस है ना भाई, नहीं है तो एक्सपेंस जो है वो कोई किसी को भी अच्छा नहीं लगता। तो ये सारे कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली भी हो सकता है कि सब चीज़ें क्या चली जाएँ। बोलो ना भाई, बोलते क्यों नहीं हो, ऑनलाइन चली जाए, ऑनलाइन चली जाए, सही है। इसके अलावा कोई क्वेश्चन प्री इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए मैं बता दूं कि जो फर्स्ट, अभी बहुत सारे ऐसे होंगे जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में होंगे। अच्छा, आप में से कौन से ऐसे जो मैट्रिक किया अभी से, हाथ खड़ा करें, वो अपना मैट्रिक वाला हो ना, उसको मैं पर्सनली जानता हूँ, छोड़ दें, मैट्रिक वाले हैं ना आप लोग। तो मैट्रिक वालों के लिए एक गुड अपॉर्चुनिटी ये है कि वो अगर कॉमर्स में इंटरेस्टेड है तो वो अभी से चले जाएँ, क्योंकि आगे जाके जितनी तकलीफ़ होती है ना वो मैं आपको बयान नहीं कर सकता। मेरे साथ क्या तकलीफ़ हुई जब मैं सी इंडस्ट्री में फ़र्स्ट टाइम घुसा, तो AFC तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 4 पेपर थे फुल फ्लैश क्लियर किए हैं, क्योंकि मैं ज़हीन था, अभी भी हूँ माशाल्लाह से। लेकिन उसके बाद जो मैं तकरीबन 1 साल तक रोया हूँ वो मैं जानता हूँ, क्योंकि वो 1 साल में क्यों रोया, क्योंकि मुझे कॉमर्स के हवाले से कुछ भी नहीं पता था, ना एसेट क्या होता है, डेबिट क्या होता है, कुछ भी नहीं पता था। तो मेरा टाइम सिर्फ वेस्ट होता रहा, और मैं जो था ना, लेकिन मैंने भी अपने आप को ठान लिया था तारिक बिन ज़ियाद बनूँगा। पीछे से ब्रिजेस, कश्तियाँ जला दी मैंने, पीछे नहीं जाऊँगा मैं तारिक बिन ज़ियाद हूँ। तो मैंने कश्तियाँ जला दी थी और मैंने बोला अब करके ही जाना है यहाँ से। तो 1 साल तक मैं रोता रहा, कोचिंग चेंज करता रहा, फेल होता रहा। फिर मैं बोला छोड़ो, हिम्मत आई अंदर से, अब निकालना है, खुद से निकालना है, खुद से मेहनत की, पेपर दिया, निकल गया। ये एटीट्यूड होता है CA में। और कोई क्वेश्चन आपका? कोई क्वेश्चन नहीं है? निकाला CSS कंप्लीट करने के बाद भी जॉब नहीं लगती क्या? CSS कंप्लीट करने के बाद भी जॉब नहीं मिलती है। तुम्हें किसने कह दिया? आप बोले ना जॉब नहीं मिलती है। मैंने कहा देखो मुश्किल हो गया है। देखो जॉब देखो CSS करने के बाद तो मिल जाती, पक्का मिल जाती है। मैंने ये कहा कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग और CIT कोर्स वगैरह इस वजह से ज़रूरी है। देखो CSS, एक बात बताओ, 28 साल तक तुम्हारे पास टाइम है, सही है, तो तुम क्या 28 साल तक अनएम्प्लॉयड रहोगे? नॉर्मल सब बताओ, रहोगे? कब से कमाना शुरू करोगे? एक होगी ना यार, अभी से ही कमाना शुरू कर दूँ, सब ये सोचते हैं यार अभी से ही शुरू कर दें। तो क्या करो उसके लिए, स्किल्स हासिल कर लो ना पहले से, ताकि तुम अभी से कमाना शुरू कर दो, आहिस्ता आहिस्ता करके पढ़ाई करो और निकल जाओ आगे आराम से। ये होता है तरीके का कि मैंने जो है कमाना भी शुरू कर दिया है और मेरी पढ़ाई भी साइड में चल रही है, और फिर जब मैं एक उम्र के इक्विलिब्रियम पॉइंट पे पहुंच जाऊंगा तब मैं एक बड़ा आदमी भी बन जाऊंगा, सही है। और जो काम भी तुम लोग कर रहे हो
ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, प्लीज़ अपने रिलेटिव को मत बताया करो, ना अपने फ्रेंड्स को, सही है। इसकी वजूहत सही है। हसद जो होती है ना, इंसान को ना आग की तरह खा जाती है, समझ गए आप? सर सही है, अब आप एंड करते हैं। थैंक यू। भाई देखो, ये CA और SSC ये जितनी भी फील्ड्स हैं ना, ये बहुत बड़ी और बहुत बड़ी और बहुत वास्ट फील्ड्स हैं, ठीक है ना। इसको करने के लिए ऐसा सिस्टम नहीं होता कि भाई अपना आप 9 मैट्रिक की तरह आपके पास 5 ईयर है कि भाई पिछले साल ये आया था, उससे पिछले साल ये आया था, उससे पिछले आया था, चलो भाई इस साल तो ये आ ही जाएगा। जैसे 9 मैट्रिक में होता है ना कि भाई बच्चे साल के एंड में आते हैं और बच्चों टीचर से बोलते हैं सर प्लीज़ हमें जो है अपना इंपॉर्टेंस बताते हैं, वो इंपॉर्टेंस बताते हैं जिनकी बेस पे हम आगे कुछ अपना पेपर में अच्छे आते हैं। और टीचर अपने तजुर्बे के लिहाज से बताता है भाई इतने सालों में ये बार आया, आप ये करके जाओ, इंशाल्लाह ताला ये पेपर आ जाएगा। वो 20 सवाल बता देगा आपको, फिर वो 20 सवाल में से आपके 7 जो बदमाश दोस्त होते हैं वो 7 बैठते हैं और बोलते हैं देखो उस्ताद ये सवाल आया पिछले साल, तो इस साल तो लगेगा नहीं, तो पहली फुर्सत में इसको कटाओ। वो कटता है, कटते कटते आपके पास 10 सवाल ले जाते हैं, बीच में 10 हो गए, फिर वो अक्कड़ बक्कड़ में वो कर होता है पूरा बैठ के, फिर जिन जिन हाथों पे सवाल लगता है 7 सवाल पेपर में आने और 7 सवाल उस्ताद ये रहे, 7 में से 5 करने होते हैं, हमने ये 7 सवाल याद करके आने, ठीक है। और उनमें से 5 तो लग जाएंगे, 5 ही 4 तो लग जाएंगे, 4 वाला होता है पास, और वही 4 ये नहीं आते। फिर सब लड़के आपस में एक दूसरे को नहीं बताते, एक दूसरे को बोलते हैं भाई हमने पूरे 7 याद करें, लेकिन हर लड़का अपने इंपॉर्टेंट बना रहा होता है उस्ताद यही 4 सवाल आने जो पेपर में आएंगे, जो मुझे पास करवाएंगे, और वही 4 सवाल नहीं आते, ठीक है ना। ये होता है, देखा ऐसे बोलते हैं ना जो मैं याद करता हूँ वो पेपर में नहीं डेफिनेटली नहीं आता, ठीक है ना, ये चीज़ है ना। तो भाई अपना तो पेपर में फिर क्या होता है, हमारे सर ही बुरे थे, हमारे सर ने इंपॉर्टेंट नहीं बताया, हमारे सर ने पूरा साल नहीं बताया, भाई चुप जाओ, हमारे सर ने नहीं पढ़ाया, इस तरीके से आप लोग ब्लेम करते हो। तो भाई इस सबसे पहले तो ये लेम जो होते हैं ना एक्सक्यूज़ करना छोड़ दें कि भाई ये हो गया वो हो गया, आप गलत थे तो आपके साथ गलत हुआ, ठीक है ना। तो आप जो टीचर्स पे वो नहीं हुआ करें, अभी नेट चले गया और जो अब पॉसिबल नहीं है, वरना मेरे 2 ऐसे रिलेटिव हैं, ऐसे फ्रेंड्स हैं जो एक माशाल्लाह जर्मनी में पढ़ रहे हैं और एक जो है रशिया में पढ़ रहे हैं। तो मेरा प्रोग्राम था कि मैं उनसे कॉल पे आपको बात कर रहा हूँ लॉट पे, और ये पता चले कि भाई किस तरीके से जर्मनी आके पढ़ा जा सकता है या रशिया आके पढ़ा जा सकता है। क्योंकि लोगों के पास दिमागों में ये बात है भाई बहुत ही अमीर लोग होते होंगे जो रशिया जर्मनी में आके पढ़ते हैं, बिल्कुल नहीं। एवरेज जो क्लास के लोग होते हैं वो भी जा सकते हैं जर्मनी आके पढ़ सकते हैं। जर्मनी में एजुकेशन बिल्कुल फ्री है, कि जितनी कोई एजुकेशन हमारे पाकिस्तान में लग रही है उससे भी कई ज़्यादा कम में तुम जर्मनी आके पढ़ सकते हो, अगर जा सकते हो तो। और जाओगे कैसे, वो बंदा गाइड कर देता है जो अभी वहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक है ना। तो एक बंदा तो नहीं आगे हर चीज़ करके आ सकता है ना, भाई वेब डेवलपमेंट भी कर ली, ग्राफिक डिजाइनिंग भी कर ली, CSA भी कर लिया, SSC भी कर लिया, कि उसके पास सबकी चीज़ की नॉलेज है, तो भाई जर्मनी में पढ़ के आ गया, ठीक है ना। अगर ऐसा कोई मोटिवेटर बता रहा है तो वो झूठ बोल रहा है, यकीनन सी बात है, ठीक है। तो ये जो मेरे सोर्सेज हैं ये, ठीक है, ये अपना क्या है, हमारी एसेट्स हैं, ये पीछे खड़े होते हैं ना 2 एसेट्स हैं। तो भाई पहली बात जो आपकी मैंने बहुत नोट करी, ये बुरी बात है, जैसे हम बड़े होते हैं हमें बचपन से सिखाया जाता है उस्ताद की इज़्ज़त करो। जैसे क्लास में होता है गुड मॉर्निंग सर करके हम इज़्ज़त देते हैं उसको, जैसे कोई भाषा क्लास में कहीं इन हुआ है उसको खड़े होकर इज़्ज़त दे रहे हो भाई, तो ये बहुत अच्छी बात होती है कि भाई इस्लाम ने भी आपको उस्तादा की अहमियत के बहुत तवज्जो दी है, टीचर्स की वालिदैन का रुतबा दिया है। तो भाई पहली बात, ठीक है, मैं आपसे नाराज़ नहीं हूँ, लेकिन ये बुरी बात है कि आप जब टीचर आएँ तो उनके जैसे कहते हैं एजाज़ में या उनकी इज़्ज़त में आप लोगों को खड़ा होना लाजमी चाहिए। और दूसरा ये कि अपना जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारे पास ये चीज़ कटती जाती है, मैट्रिक तक तो रहती है, मैट्रिक बाद ये भी ख़त्म हो जाती है, जिस चीज़ का तुम्हारी तालीम बहुत अफेक्ट हो रहा होता है। याद रखना कि हमारे सर थे ना, उनका कहना ये था कि वो जब क्लास में कोई बच्चा इन होता था ना, लेट इन होता था, बहुत नाराज़ होते थे। सर इमरान इंग्लिश के सर थे हमारे, तो भाई अपना उनका कहना, उन्होंने एक बार बताया मैं इतना लेट क्यों होता हूँ, क्यों बच्चे को आधा घंटा बाहर खड़ा करता हूँ, क्योंकि जो क्लास होती है ना, क्लास ये एक जिस्म के मानंद होती है, जैसे एक जिस्म हो, और क्लास का टीचर जो होता है, क्लास से मुराद ये बच्चा सब क्लास का हिस्सा है ना, ये क्लास ये जिस्म है पूरा, और जो क्लास का टीचर होता है ये क्लास का रूह होता है, वो जिस्म का रूह होता है, ठीक है ना। और रूह से पहले ज़रूरी होता है कि जिस्म बने, है ना भी, अल्लाह ताला ने पहले जिस्म बनाया फिर रूह डाली ना उसके अंदर, ठीक है। तो अब कितना बुरा हो कि जनाब आप जो है अपना रूह आ गई पहले क्लास में, फिर एक उंगली चलती हुई आ रही है, फिर एक मुंडी चलती हुई आ रही है, फिर एक जो है हाथ चलता हुआ पाँव चलता हुआ आ रहा है, तो तकलीफ़ होगी ना, रूह को तकलीफ़ होगी, ठीक है। तो तभी भाई रूह से पहले जिस्म का कंप्लीट होना लाजमी है, और जिस्म का जो है रूह के साथ कोऑर्डिनेशन भी बहुत अच्छा। आप जिस्म को कोई चीज़ काट लो, रूह को तकलीफ़ होगी, आप गर्दन काट लो अपनी, क्या अपनी रूह की बेस पे तुम जिंदा रहोगे? गेम चलता रहेगा? नहीं, उसी टाइम जखने रुक जाएंगे, उसी टाइम सांस का अमल रुक जाएगा। तो यही बात है, रूह और जिस्म का बड़ा गहरा ताल्लुक होता है, उतने गहरा ताल्लुक टीचर और स्टूडेंट का भी होता है।
ठीक है ना। तो आप जो है अपने जो रूह है उसकी बड़ी इज्जत करें, ठीक है। आप खड़े हों और जब उस्ताद आएँ तो आप जो है खड़े हो जाया करें, और जो बदतमीज़ी करने का तो उनसे कभी तसव्वुर भी नहीं करेंगे आप बदतमीज़ी करके कामयाब हो सकते हैं। जी शेरों से लेना है। अच्छा 2 मिनट रुक जाओ, बस ख़त्म करता हूँ क्लास। आप आ सकते हो तो आप भी आके बैठ जाओ अंदर, मसला नहीं। आ जा अंदर आ जाए, बैठ जाए। अरे बुरा लग रहा है पैसा के यहाँ पे आके बैठ जाए। है तो जो है अपना, तो ये चीज़ है कि आपने अपनी रूह से बहुत वफ़ा करनी है और जो है अपना इज़्ज़त करनी है उसकी। फिर दूसरा ये कि भाई आपने जो है अपने दीनी मामलात में भी कहीं पीछे नहीं रहना चाहिए, ठीक है। आपने अपनी नमाज़ें पूरी रखनी है, ठीक है। अपने सब कुछ पूरा रखना है, आपने नमाज़ों के हिसाब से रोज़े वगैरह जितने भी सारे दीनी एक्टिविटीज़ हैं इनको भी पूरा रखना है आपने। इनके बिना भी आप तसव्वुर नहीं कर सकते आप कामयाब हो जाएंगे। अगर आप नमाज़ें छोड़ रहे हो तो आप जिस अल्लाह ने आपको पैदा किया, जिस अल्लाह ने आपको इतनी दिमाग दिया, आपके वालिदैन दिए, उसके आगे आप झुकना भी तसव्वुर नहीं कर, झुकना भी आप जब पसंद नहीं कर रहे हो तो दिन में 5 बार भी, तो आपको लाजमी 5 बार नमाज़ें पढ़नी है, क्योंकि आपकी जो रूह है ना उसका डायरेक्टली कनेक्शन ऊपर से, आपके जिस्म का ताल्लुक डायरेक्टली नीचे से। ये मिट्टी से बना मिट्टी में ही जाएगा, ज़मीन से बना ज़मीन में ही जाएगा। मिसाल के तौर पे तुम खाना खाते हो, खाने की कोई भी चीज़ उठा लो वो ज़मीन से निकलती है, चाहे वो सब्ज़ी हो। अगर गोश्त खा रहे हो तो गाय कहाँ से खाती है? सब्ज़ी खाती है, सब्ज़ी ज़मीन से निकल रही है। ठीक है, हर चीज़ का ताल्लुक, पानी पीते हो पानी ज़मीन से निकल रहा है, हर चीज़ का ताल्लुक ज़मीन से। अगर आसमान से पानी निकल रहा हो तुम पी लो तो आसमान में पानी कहाँ से गया? समंदर से। समंदर कहाँ पर है? ज़मीन पे। तो हर चीज़ का ताल्लुक ज़मीन से है तुम्हारे जिस्म का। लेकिन रूह का ताल्लुक जिस्म से कहीं भी नहीं है। तो रूह का ताल्लुक ज़मीन से किसी भी हद तक का नहीं है, ये दूर दूर जिस्म का नहीं है रूह का ताल्लुक। रूह को अगर कभी रूह समेत कभी बॉडी अगर चले जाए ज़मीन के अंदर लग पता जाएगा, तुम्हारी रूह इतना घबरा जाएगी जिसम जब बॉडी में जाओगे। जब जिसम में से बॉडी निकल, रूह निकल गई, अब बॉडी को आप डाल दो तो अब सुकून में आ जाएगी बॉडी, और रूह क्या, रूह डायरेक्ट ऊपर जाएगी, क्योंकि रूह का ताल्लुक भी ऊपर से था। रूह ऊपर से आई है, ऊपर ही जाएगी। तो जिस तरह जिसम की ताकत, पानी, ग़िज़ा सब ज़मीन से मिलनी है ना, रूह को भी ताकत सब आसमान से मिलनी है। अल्लाह ताला के हाथ झुकाओ, अपना सर के आगे झुकाओ, तो फिर आप आगे बढ़ेंगे। जो अल्लाह के आगे झुकेगा वो कभी दुनिया के आगे नहीं झुकेगा, वो दुनिया के आगे हमेशा ऊपर रहेगा।